देखिए भारतीय का जो है कितना 1 का 51 में, अगला पार्ट जो है 1 का कितना दिया 1 का 51 में जो है, इसमें कुछ फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ फॉर्मूला होता है क्या भाई, जब द्विघात यानी दो चरघात होगा a1x प्लस में, उसके बाद क्या होगा b1y प्लस में क्या होगा c1 बराबर 0 हो, उसके बाद a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर क्या हो 0 हो, तब देख लेते हैं इस तरह भी रहता है। उसके बाद ध्यान दीजिए भाई, तब हुआ क्या a1 बटे a2, उसके बाद बराबर में b1 बटे में b2, चाहे इधर में तो a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे क्या हुआ c2, उसके बाद a1 बटे में a2, कुछ फॉर्मूला सब है ठीक है, सबको देख लीजिए। अब यहाँ पे c1 बटे क्या c2 हो गया। तो इसके बाद जब ये रहेगा आपका जो है a बटे d रहे, तो ये हो गया आपका ये वाला। अब मान लेते हैं d वाला भी रहेगा, जैसे रहेगा a और उसके बाद x प्लस में b y प्लस में c, और c के बाद क्या होता है d dx प्लस में e y या प्लस में f, तब क्या होगा a बटे d यानी a बटे d, उसके बाद कितना होगा a बटे में d, कौन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इधर में क्या बच रहा है b बटे में e, b बटे में क्या है e हो गया, b बटे में e रहे, और इधर में कुछ नहीं रहेगा, इधर में क्या होगा इधर में c है और बटा में क्या f हो, इधर में क्या होगा c बटे में f बराबर 9 हो। तब जो कुछ फॉर्मूला सब देख लेते हैं ठीक है, पहले इसको ऊपर वाला को देख लिया जाए। तो ये हो गया आपका क्या इस रूप में रहेगा, तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा। जैसे देखिए जब क्वेश्चन रहेगा जब बनाएंगे तब समझ में आएगा। देखिए तो मान लेते हैं ऐसा रहेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा भाई कितना हल होगा भाई, तो हलों की संख्या पूछता है ठीक है। तो इसमें होता है क्या भाई एक हल, क्या हो गया एक हल होगा जब ऐसा आएगा, और इसी को हम पढ़ते हैं अद्वितीय हल। कभी कभी मिलेगा क्या भाई अद्वितीय हल होगा। उसके बाद इसमें रहेगा अनेक हल रहेगा। अच्छा इसी को हम कभी कभी पढ़ते हैं अनगिनत हल, यानी इसको इतना होता है इसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत क्या होगा हल होगा, और इसमें होगा कोई हल नहीं ठीक है, ये होता है। उसके बाद चलेंगे भाई, इसमें पूछता है युग्म का नाम क्या होगा, युग्म का नाम में बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो इसमें अद्वितीय एक हल है, तो ये होगा आपका अविरोधी प्रत्यय। क्या प्रत्यय भाई अविरोधी, ये हो जाएगा आश्रित ठीक है, और ये हो जाएगा कौन भाई यानी विरोधी, यानी हो गया विरोधी। उसके बाद और सब आता है, इसके बारे में हम लोग देखते कभी पूछता है कि हाँ भाई बताइए कि संगत है कि क्या है, तो ये होगा संगत, ये भी होगा संगत, ये हो जाएगा असंगत ठीक है। अब बात करेगा ग्राफ का, बात करेगा तो ग्राफ में पूछेगा कि हाँ भाई बताइए इसका कैसा होगा, तो इसको पढ़ते हैं प्रतिच्छेदी है ना, क्या पढ़ते भाई प्रतिच्छेदी हो गया, और ये आपका होगा समपाती होगा ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भाई समांतर होगा। क्या होगा भाई ये समांतर का मतलब कोई हल नहीं ठीक है। तो एक क्वेश्चन 4 तरह से पूछा है भाई, क्वेश्चन दे दिया रहेगा स्टार्ट का दूगो, आप कहेगा बताइए हल कितना, तो एम एस आंसर चुनेंगे ना, युग्म का नाम पूछा तो क्या बोलेंगे इसमें से, संगत असंगत पढ़ते एम एस चुनेंगे, और क्या भाई संपाती में तो इसमें से ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला आ गया तो ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिजाइन बदल गया, यहाँ पे लिखने का तरीका बदल गया। मान लिया गया कि हाँ भाई ए था ई बी था सी था और डी एफ रहेगा, तब क्या होगा, तो सब कुछ हो ही रहेगा। यहाँ पे नाम बदल गया ना, जैसे से वहां पे उसे लिख दीजिए। तो यहाँ बात करिए क्या भाई हलों की संख्या, तो यहाँ भी कै गो हल होगा भाई एक हल होगा, कितना हल एक हल, इसी को हम पढ़ते हैं अद्वितीय हल। इसमें कितना होगा अनेक हल हो गया, इसमें कितना होगा कोई हल नहीं ठीक है। जब क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं क्या भाई आश्रित नहीं अविरोधी, क्या हुआ अविरोधी हो गया, यानी सामने सामने लिख देना भाई, ये क्या हो जाएगा आश्रित हो गया, ये आपका हो गया विरोधी ठीक है। इसमें कितना होगा संगत, और ये हो गया आपका ये भी हो गया संगत, और ये हो गया आपका असंगत ठीक है। उसके बाद आपका होता है इसमें प्रतिच्छेदी, क्या हुआ प्रतिच्छेदी। उसके बाद होता है क्या संपाती, और यहाँ पे होता है आपका समांतर ठीक है।
तो इतना ही है, इसको पहले देख लेते हैं और फिर जब जरूरत हो उसको आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया हुआ है और 2 का ए शुरू कर लीजिए भाई। ए का जो है और किताब सामने रखिए 550 होगा। एक्सरसाइज जो है 1 का 2 का ए दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए 1 का और दिया हुआ है 3x माइनस में 2y प्लस में 1। किताब सामने रखिए, इसको देखते रहिएगा भाई। पहला में कहता है जब x बराबर 1 होगा तो y बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, क्या करना ध्यान दीजिए भाई, हल करिए। क्वेश्चन है उसको उतार दिए, पहले क्वेश्चन लिखिए। 3x माइनस में क्या दिया 2y प्लस में 1। कहता है x का मान क्या 1 का मतलब जहां जहां x है वहां पे क्या रखिए 1 रखिए। 3 गुना 1 माइनस में 2y बराबर क्या हो गया 1 बराबर 0 था, बराबर क्या था 0। 3 कम 3 माइनस में 2y प्लस में क्या था 1 बराबर में 0। 3 क्या हो जाएगा भाई 4, यानी 3 को यहाँ पे क्या है 3 है, इसको 1 लाइए 3 1 माइनस में 2y बराबर क्या हो गया 0 माइनस में 2y और 3 1 कितना 4 बराबर 0 माइनस में 2y बराबर में जाता क्या माइनस में 4, इसलिए y बराबर माइनस 4 बटे कितना माइनस में 2 कट जाएगा। तो y का मान क्या आएगा भाई 2 आएगा। y का मान क्या आ गया भाई 2 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे भाई जो है और जो है बना लेंगे। जैसे दिया हुआ है हाँ, इसका दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या दे रखा भाई, इसका दूसरा दिया हुआ है जब y का मान 5 हो। y का मान क्या हो 5 हो तो y के बदले में जहां जहां y है इसके जगह 5, जैसे हम रखे थे यहाँ पे x के बदले क्या रखे थे 1, तो y के बदले क्या रखेंगे 5, तो उससे y का मान आ जाएगा, ठीक है। x का मान बन जाएगा ये। उससे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है आपका पहला में निम्नलिखित में कौन सही है और कौन गलत है। देखिए तो 2 का पहला में दिया है 5x माइनस में 2y बराबर क्या दिया 7, और इसमें दे रखा भाई x बराबर 3 दिया, y बराबर क्या दिया भाई 4 दिया हुआ, ठीक है। तो लिखिए 5 तो बताना सही है कि गलती, आंसर दिया हुआ चेक करिए। x के बदले क्या रखना है 3, y के बदले क्या रखना है 4, 2 गुना 4 बराबर हो गया 7 और 5 के क्या होता है 15 और उसके बाद 2 चौका कितना होता है भाई 8 बराबर में क्या हो गया तो 15 में से हटा 7 बराबर 7 के है। इसका मतलब क्या है भाई सत्य है, बचेगा सही गलत बताना है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है प्रत्येक में युग में जो है एक हल होता है। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यानी यहाँ दिया हुआ है ax प्लस में b, y प्लस में c और dx प्लस में e और y प्लस में f। इसका कहता है एक हल होता है। गलती कर रहा है सही कर रहा है गलती कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक हल भी होता है अनेक भी होता है और कोई हल भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें क्या बोला है सिर्फ एक हल होता है, तो इसका आंसर दूसरा का 2 क्या हो जाएगा गलती बोला है। और दूसरा का आंसर क्या लिखेंगे असत्य, क्योंकि यहाँ पे कर रहा है ये हम ये देखे थे तो एक हल भी है अनेक हल भी है कोई हल भी नहीं है, और इसमें कर रहा है एक हल, तो क्या बोला गलती। तो इस तरह से आपका बन जाएगा ये वाला 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3 भी जैसे हम बनाया है 2 का पहला उस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। देखिए दिया हुआ इसमें 3x प्लस में क्या दिया ay बराबर 1 और bx प्लस माइनस में 2y इसका मान दिया और पता है a और b का मान हो, इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसको देख लेते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर क्या दिया भाई 3 में दिया हुआ है 3x प्लस में ay बराबर कितना 1 दिया, उसके बाद bx प्लस में bx माइनस क्या दिया 2y बराबर 3 दिया, उसके बाद दिया x बराबर 1 और y बराबर क्या दिया है 2। कहता है a का मान क्या होगा b का मान क्या होगा, क्वेश्चन लिखा गया। चल इसको बनाना शुरू करिए। तो जो दिया हुआ उसको लिखिए, चूंकि दिया हुआ 3x प्लस में ay बराबर क्या दिया 1, उसके बाद क्या दिया भाई bx माइनस में 2y बराबर चलिए उसके बाद दिया x का मान कितना यानी x का मान 1 दिया है, तो रखिए 3 गुना में a का प्लस में a गुना में y का मान क्या दे रखा 2 बराबर में 1, तो 3 कम 3 प्लस में हो गया आपका 2a बराबर में 1, इसलिए 2a बराबर हो जाएगा 1 माइनस में 3 और 2a बराबर माइनस में 2, इसलिए a बराबर क्या माइनस में 2 बटे में 2, तो कितना आएगा 1 का मान माइनस में 1 आएगा। मतलब इसी तरह का है ना। फिर लिखेंगे पुनः दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा ये लिखिए। दूसरा क्या है bx माइनस में 2y बराबर में 3, x के बदले क्या लिखना है x के बदले में 1 और y के बदले क्या लिखना है y के बदले में 2 लिखना है, बराबर हो गया 3, तो ये हो गया b या 2 गुना 4 बराबर हो गया 3 और b या उधर में 3 जोड़ में 4, तो 3 4 क्या होता है 7। मतलब ये आपका समझिए पहले की तरह था, ठीक है। कितना करते फिर जो अगला देखिए हम लोग जो है भारतीय भवन का कहाँ तक हम चले थे पेज नंबर थोड़ा देख लेते हैं।
यानी ये दिया भारतीय भवन का, ये जो पेज नंबर जो आपका देखिए क्या दे रखा भाई, ए का दिया हुआ है 53, ठीक है, यानी पेज नंबर ए का 52-53 चलेगा भाई, ठीक है। हाँ देखिए, तो यहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चन देख चुके थे। ये एक्सरसाइज जो है 2 का ए है, एक्सरसाइज 2 का ए दे रखा, इसमें से हम पहला दूसरा सब क्वेश्चन देख चुके थे। अब जो आता है क्वेश्चन नंबर क्या 12, यानी दिया हुआ हल करे, 12 से लेकर क्या तक का भाई आपका दिया हुआ है 32 तक ले, जो इस टाइप से बनेगा। जैसे देखिए, और इसमें से कुछ क्वेश्चन को बताते हैं, थोड़ा बेसिक जान लीजिए, थोड़ा 2-3 लाइन समझ लीजिए, तब जो है उसको क्या करिए बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, जैसे 12, 13 और 14 बन जाएगा तो और सभी बन जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर क्या दिया आपका 14 दिया हुआ है, क्या दिया 7x माइनस में 15y माइनस में 2 बराबर में क्या दिया 0, उसके बाद दे रखा हुआ है x प्लस में 2y माइनस में क्या दिया 3 बराबर में 0 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या भाई 19 नंबर क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, तब जो है एक एक करके सब क्या करेंगे बनाएंगे एक ही साथ। देखिए दिया रखा भाई आपका x माइनस में क्या दिया y बराबर में 3, उसके बाद x बटे में 3 प्लस में y बटे में क्या दिया, सामने सामने लिखे बटा में y बटे में 2 बराबर में क्या दिया 6। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर क्या दिया 24 नंबर में दे रखा x बटे में क्या भाई 4 प्लस में y बटे में 5 प्लस में 1 बराबर में क्या दिया 23, और x बटे में क्या दिया, और ये दिया 5 प्लस में y बटे में 4 इक्वल टू क्या दिया 23। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या दिया 25 में दिया हुआ x माइनस में y बराबर में 0.9, उसके बाद 11 बटे में 2 इंटू में क्या दे रखा हुआ x प्लस में y बराबर क्या दिया 1, ठीक है। चलिए तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई जान लेते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन लिखा गया है, समझे। आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले और कुछ ध्यान रखिए बात, यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुख्य बातें याद रखिए, ध्यान रखिए तब बन जाएगा। तो इसमें बहुत सारा विधि होता है, ठीक है, लेकिन जो सब विधि के बारे में बताएंगे, है ना। ऐसे हम लोग देखते हैं, इसमें चलते हैं विलोपन विधि। कौन विधि भाई ज्यादा करके प्रसिद्ध है, क्या इसका नाम है विलोपन। कौन विधि भाई विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक है। कौन विधि होगा भाई विलोपन विधि। देखिए इसके लिए क्या करना भाई ध्यान रखिए, पहला ध्यान रखना है भाई कि x के यानी इसमें समीकरण जैसा पहले बताया गया समीकरण जो है 2 समीकरण मिलेगा, यानी क्या समीकरण भाई 2 समीकरण मिलेगा। जैसे देखिए आपका दो को यहाँ भी 1 2 सब में 2 समीकरण है ना। तो समीकरण 2 मिलेगा जिसमें क्या जिसे जो है मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण क्या मानेंगे 2, ठीक है, मान लिया जाएगा। देखिए तो पहला बात याद रखिए, जो क्वेश्चन मिलेगा उसको मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए तो इसको क्या मान लेंगे भाई समीकरण 1, इसको 2 हो गया। यहाँ भी मान लीजिए क्या होगा समीकरण 1 हो गया 2, आपका हो गया 1 और क्या हो गया 2 हो गया, और आपका क्या 1 है और समीकरण हो गया आपका 2। पहला काम जो रहेगा उसका मान 1 मान लीजिए और दूसरा 2 मान लीजिए, हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर याद रखिएगा कि x के नीचे x हो और x के नीचे x और y के नीचे क्या y के नीचे जो है x हो, समझे। और इसका रूप जो है 2 समीकरण मिलेगा, यानी दोनों समीकरण जैसे क्या होगा भाई, यानी समीकरण 1 2 माने है भाई, समीकरण 1 और क्या माने समीकरण 2। जैसे मिलेगा ax प्लस में by प्लस c बराबर 0 के रूप में ऐसे मिलेगा, अच्छा किसी भी तरह हो। दूसरा x के सामने x यानी x के नीचे क्या हो x हो और y के नीचे y हो होना चाहिए, यानी x के नीचे x और y के नीचे क्या होना चाहिए भाई y होना चाहिए। नहीं हो तो क्या करते भाई, नहीं हो तो सामने करते हैं, सामने करेंगे। पहले क्या करना, पहला लाइन समझ गया भाई, पहले आपको समीकरण मिलेगा 2 को, उसको मान लीजिए 1 और 2 हो गया।
दूसरा में बच्चे करिए भाई, x के सामने x है कि नहीं, तो देखिए x के सामने x भी है, y के सामने है, यहाँ भी x सामने है, y के सामने है भाई, देखिए यहाँ भी x के सामने, अरे ऊपर नीचे है ना। चलिए यहाँ पे है थोड़ा, देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग हो गया, यहाँ पे गुना में है, तो पहले इसको सीधा करेंगे, ठीक है। यानी नहीं होगा तो क्या करते भाई, नहीं हो तो क्या करना भाई, सामने करेंगे, सामने करिए, ठीक है। तो ये सब सामने सामने था, लेकिन ये सामने सामने जो है ये आपका अलग अलग है, लेकिन दोनों साथ ही है, समझे। तो इसका काम है पहले हमको क्या करना, अलग अलग इसको कर दीजिए। आप इसके लिए क्या करिएगा, लिखना पड़ेगा भाई समीकरण 2 से। तो पहला तो ठीक है ना, दूसरा को दे समीकरण 2 से जो है उसको लिखिए 11 बट्टे में 2 इंटू में x प्लस क्या दिया, y बराबर में 1 दिया हुआ। चलिए गुना करने, क्रॉस गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, वही रह जाएगा। 2 इंटू में x प्लस में क्या होगा y, और कुछ नहीं तो 1 रहता है, 11 कम क्या हो गया भाई 11। अब जो है 11 को उधर ले जाएंगे भाई, तो ये हो गया x प्लस में y बराबर हो जाएगा 11, इधर में बटा में 2 होगा, बटा में क्या हो जाएगा भाई 2, और 11 बटे 2 का मतलब क्या होता है 5.5 x प्लस में y। अब इसको मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए, वो सबको 1 2 माने थे, क्या हो जाएगा समीकरण 3। अब देखिए x के सामने x हो गया, y के सामने क्या हो गया भाई y, और यहाँ पे हो गया इतना। तो दूसरा बात ये हो गया। तीसरा बात याद रखिएगा, यानी किसी एक के गुणक बराबर हो, किसी एक के गुणक का मतलब उससे पहले, जैसे मान लेते हैं गुणक का मतलब क्या 5x का मतलब इसका गुणन क्या है भाई 5 है ना, इसके पहले क्या है 5। तो किसी एक के गुणक बराबर होना चाहिए, किसी एक गुणक का बराबर होना चाहिए, नहीं हो तो क्या करते भाई बराबर करते हैं। दूसरा तीसरा ये सब को ध्यान रखिए, एकदम पहला हो गया, दूसरा काम हो गया, तीसरा काम क्या करना भाई, ये सिस्टमेटिक बनाते बन जाएगा। किसी एक के गुणक को क्या करते हैं, देखते हैं बराबर है कि नहीं, और नहीं होगा तो क्या करते हैं बराबर करते हैं। बराबर करते हैं कैसे भाई, बराबर करते हैं गुना करके, क्या करके भाई गुना करके, यानी किसी संख्या से मान 2 से हमको जरूरत हो तो 2 से गुना करेंगे ना, हो 3 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 5 से है ना, 6 से, जो भी जरूरत होगा उससे हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है। आज समय पर तो हम दोनों में गुना कर सकते हैं, समीकरण 1 में भी गुना कर सकते हैं, जब नहीं होगा तो दोनों में हम गुना करके किसी तरह बराबर करेंगे। यानी किसी एक का क्या गुणक, यानी किसी एक का गुणक बराबर होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो हम बराबर करते हैं क्या करके भाई गुना करके, यानी किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं, बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तीसरा काम क्या हमको चेक करना है, यहाँ पे 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं, दोनों बराबर है नहीं है, इसका मतलब हमको गुना करना पड़ेगा। बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, लिखेंगे, पहले लिख दीजिए सामने, क्या लिखे समीकरण 1 लिखिए, यहाँ पे समीकरण क्या लिख दिए भाई 2 लिख दीजिए, समीकरण 1 2 हो गया। तो बताइए हमको किसी एक, नहीं देखना हम किसको बराबर करें, ठीक है, किसी एक क्या गुणक को बराबर करेंगे। तो यहाँ बताइए, यहाँ पे 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसका मतलब है इसमें हम 7 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, है ना होगा। यानी पहला काम क्या है भाई, ये 7 है ये है, और इसमें जो है कितना से गुना कर देंगे भाई 7 से गुना कर देंगे, अरे 7 से समीकरण 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है गुना करिए, तो पहले लिख देते समीकरण 1 लिख दिए, और समीकरण 2 में कितना से गुना कर रहा है 7 से, ठीक है। चलो इधर देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए x है, इसमें x बट्टा 3 है, इसमें y है, इसमें y बट्टा 2, यहाँ भी बराबर नहीं है, तो यहाँ भी हम गुना कर सकते हैं भाई, इसमें हम बट्टा 3 से गुना करेंगे, इसमें कितना से भाई बट्टा 2 से गुना करेंगे, तो किसी एक से गुना कर देंगे, काम हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि प्लस माइनस वाला होगा उसको बराबर करे, नहीं तो सब चलता है, समझे। प्लस माइनस वाला को बराबर करिएगा तो चिन्ह बदलने का जरूरत नहीं होगा, और इसमें जब ऐसे कोई भी कर सकते हैं, समझे। चलो देखिए, तो यहाँ पे प्लस माइनस वाला है तो हम क्या करते भाई बट्टा 2 से गुना करते हैं, कितना बट्टा 2 से। तो यहाँ भी लिख लीजिए समीकरण 1 लिखिए, और समीकरण क्या लिख दिए भाई 2। अब देखिए हमको तो इसमें कुछ नहीं बदलना, हाँ इसी में तो बदलना है भाई, इसी में ना। देखिए समीकरण 1 में कितना से गुना करना भाई
दो से नीचे में दो है तो हम भी नीचे में दो रख देंगे और ऊपर कुछ नहीं तो क्या होता है एक होता है। ठीक है, मतलब समीकरण एक में कितना से गुना और जो है 1/2 से कितना आगे समझ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए x/4 है, x बटे क्या दिया 5, यहाँ पे y/5 है, y/4 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी वही से लिखिए भाई, समीकरण क्या लिखिए 1 और समीकरण लिखिए भाई, समीकरण कितना लिखिए 2। अब बताइए अगर हम इसमें बराबर करते हैं ना, इसमें अगर हम नीचे में 5 से गुना करते तो 4 के पार 5 आता है, नहीं आता है। तो ऐसा करेंगे उसका एलसीएम निकालेंगे 4 और 5 का। अच्छा है, एलसीएम ना निकाल के आप देखिए कि कौन ऐसा संख्या से हमको वहां पे दोनों में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मान लेते हैं किसी एक पहाड़ा में नहीं आएगा तो हम दोनों में गुना करते हैं। जैसे 5 और 4 का देखें तो 4 5 क्या होता है भाई 20 होता है। यानी कौन ऐसे संख्या से गुना करे कि 20 हो जाए। पहला में जैसे मान लेते हैं इसमें इसको बराबर करते हैं तो 5 से गुना करना पड़ेगा तो 5 का 20, इसमें करेंगे तो क्या 4 से, यानी बट्टा 1/4 से गुना करते हैं। हो गया। पहले हम देखो भाई, पहले हम क्या कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं इतना काम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे x, यहाँ भी x है, यहाँ भी y, वहाँ पे ये तो बराबर है ही है। ठीक है, इसको बराबर करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बराबर है बराबर करने का जरूरत नहीं है, समझ में भैया ना हो तो ये सिस्टमेटिक चलिएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए पहला में हो गया काम, दूसरा x के नीचे x सब हो गया है। तीसरा में क्या कर दे किसी एक को बराबर भी हम लोग कर चुके हैं ना, गुना कर दिया, गुना करना बचा हुआ है। ठीक है, तो गुना करके पहले एक बार लिख लेंगे और देखिए हमको क्या करना है, गुना तो करिए लेंगे और उसके बाद देखते हैं हमको प्लस करना है कि माइनस। पहले इसको देख लेते गुना कर दीजिए। ठीक है, तो फिर से हम क्वेश्चन सबको उतारेंगे। ठीक है, देखिए समीकरण एक उतार दे, समीकरण एक क्या दिया हुआ है उसको उतारिए। समीकरण एक दिया हुआ है 7x माइनस में 15y। देखिए कैसे गुना करते ध्यान से देखिएगा। हो गया, हमको अब समीकरण 2 में 7 से गुना करना, समझे। समीकरण 7 से सब में गुना करेंगे, समझे, 7 से सब में, 7 से गुना करें, 7 से 7x, 7 गुना 14, 7 3 21 हो गया। चलिए अब इसमें क्या बट्टा दुखा लिया, हमको नीचे में गुना करना है, किसमें समीकरण 1 में। तो यहाँ पे x है, ये है नीचे में गुना कर x/2 होगा। इसमें क्या हो जाएगा भाई y/2 हो जाएगा, यानी सबके बट्टा में 2 कर देना है। यानी कहने का मतलब हुआ जितना भी था सबके बट्टा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। हो गया। और आपका समीकरण जो 2 है उसको उतार दीजिए। समीकरण 2 में कुछ नहीं करना है, उतार दिए, x/, क्या हो गया 3 और y/, हो गया आपका 2 और यहाँ पे क्या हो गया 6। ठीक है, यानी यहाँ दोनों बराबर हो गया, बराबर तो मिल रहा है। चलिए यहाँ भी हमको नीचे में सबके पहला समीकरण में सबके नीचे क्या कर देना है 5 कर देना है। तो देखिए समीकरण उसको लिखिए x/4 है, ये है, और y/, क्या दिया भाई 5 है, और प्लस में क्या दिया 1 दिया है, बराबर में क्या दिया भाई 23 दिया है। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे गड़बड़ क्या चलेगा, रहने देते हैं ना। देखिए कुछ पहले जो सिस्टमेटिक बनाइए तो हमको क्या करना बट्टा में 5 करना, बट्टा में क्या करना भाई यानी 1/5 और यहाँ भी क्या करना 1/5 करना है, यहाँ भी 1/5 में क्या करना, यानी 1/5 में जो करना है कितना 5, यहाँ भी 1/5 क्या करना भाई आपका 5 कर देना। होगा सब में। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया उसको लिख दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, देखिए हो गया, यानी आपका हो गया x/, कितना हो 4 गुना में 1/5 हो गया। उसके बाद y/5 है, गुना में क्या है 1/5 और क्या दिया जो है गुना कर दिए। ठीक है, यहाँ भी जो है समीकरण 1 लिखिए, x माइनस में क्या दिया y 0.9। ठीक बा, ये लिखिए। दूसरा क्या दिया x माइनस में y बराबर 5.5, इतना तो बराबर करने आ गया। चलिए और चौथा नंबर ध्यान रखिएगा, चौथा नंबर क्या याद रखिए माइनस वाला को हमको चिन्ह बदलना है कि नहीं। ठीक है, चौथा नंबर याद रखिएगा। अब जो है बराबर, यानी जो बराबर किए हैं, ठीक है, बराबर गुणांक वाले, यानी बराबर जो गुणांक है, बराबर गुणांक वाले जो है पद है उसके, यानी उसके पहले देखेंगे। ठीक है, उसके पहले यानी क्या भाई जो बराबर जो किए हैं गुणांक उसके पहले, यानी उसके क्या भाई पहले, यानी उसके पहले देखना है, यानी उसके पहले
समान चिन्ह, मतलब समान चिन्ह का मतलब है दोनों में माइनस होगा ना, चाहे दोनों में क्या होगा, दोनों में जो है प्लस होगा। ऊपर नीचे देखेंगे दोनों में माइनस रहेगा, चाहे दोनों में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, यानी समान चिन्ह। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। घटाने का मतलब है साइन चेंज, यानी चिन्ह बदल देंगे, यानी चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। मतलब प्लस होगा तो माइनस, अगर समान होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाने का मतलब समझना क्या भाई, चिन्ह बदल देना है। प्लस हुआ तो माइनस कर देना है, माइनस तो प्लस हो गया। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है, बराबर नहीं है, तो जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब है साइन चेंज नहीं होगा, यानी नो साइन चेंज, यानी जैसे है वैसे ही क्या करेंगे, और उतार देंगे, यानी कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ। चिन्ह बदलना नहीं, और आसान हो गया भाई। जब दोनों जो है क्या करते हैं भाई, अगर नहीं का मतलब अगर समान नहीं है, यानी दोनों क्या है भाई, एगो प्लस एगो माइनस हुआ, चाहे एगो माइनस एगो प्लस होगा, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इसमें साइन बदलने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें क्या करेंगे भाई, बराबर गुणांक। देखिए बराबर कहाँ गया, बराबर इसमें क्या है, साथ है नहीं है, ये दोनों बराबर है, कुछ नहीं है। अरे प्लस माइनस नहीं ना है, नहीं तो मतलब प्लस माइनस को जोड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं प्लस रहेगा माइनस रहेगा, क्या माइनस रहेगा प्लस रहेगा, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है, मतलब क्या करना है, घटाना होगा। क्या करना है, मतलब क्या करना है, घटाना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों बराबर नहीं है, बराबर होता तो साइन चेंज करते, नहीं है बराबर, क्या करना है, जोड़ करें। क्या करेंगे, जोड़। इससे पता क्या होगा, इसमें देखिए हाँ एगो लिख के लिखिए। हाँ, इसको गुना करेंगे, पहले गुना करते, डायरेक्ट गुना करना था। ओहो गुना करिए, डायरेक्ट लिख दे, गुना करके, गुना करके लिखते। ध्यान दीजिए यहाँ पे बात में, जैसे गुना कर दीजिए भाई। इसमें कितना से गुना करना था, 5 से ना, 5 से गुना कर, 5 चौका 20, 1 बटा हो गया 20 हो गया, और 4 पचे 4, 5 से गुना करना है तो 25 हो गया। उसका यहाँ पे क्या, 1 बटे में 5 और 23 बटे क्या हो गया भाई, और यहाँ पे गुना 4 से, नीचे में 4 से, तो 5 होगा 20, 4 से होगा 16 हो गया। उसके बटा में क्या होगा 23, और बटा में क्या आपका 23 बटे में 4 है। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ भी ये दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों, हाँ यहाँ पे प्लस, क्वेश्चन कर दिए, यहाँ पे प्लस है ना। चलिए देखिए यहाँ पे बराबर वाला, यहाँ पे क्या दिया भाई, दोनों क्या अलग अलग है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जोड़ना पड़ेगा। और समझ गया क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, और घटाने में क्या साइन चेंज होता है। चलिए इसके नीचे बटा दीजिए और चिन्ह दे दीजिए, समझे। ये क्या करना था, घटाना था, साइन चेंज होगा, कुछ नहीं तो माइनस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, क्या करना, हमको जोड़ना है, साइन चेंज नहीं होगा। हम क्या करना, घटाना है, साइन चेंज होगा, कुछ नहीं, माइनस प्लस है माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जोड़ना है, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब ऐसा कहा कि भाई अब काट लीजिए, काटिए, ये दोनों कट गया। यहाँ पे कौन कटा भाई, ये ना, ये कट गया, इसमें कौन कटा, पहला, इसमें कौन कट गया, हो गया। तो पहला ऐसा क्यों करते हैं, काटने के लिए, यानी पहला खत्म हो गया ना। अब जो बच गया उसका मान है, x का बच y का मान है, y बचा है तो y का मान निकलेगा। इसमें किसका मान है, x का निकलेगा, इसमें किसका, y का, इसमें निकलेगा आपका x का, और x का निकलेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, समीकरण एक चाहे कॉलम में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए रखिए, तो साइन चेंज किए और इसे काट देना है, नहीं, और क्या करते हैं, काटते हैं। जैसे देखिए काट दिए, हो गया। चलिए पांचवा काम है, अब उसको हल करिए। यहाँ पे माइनस आपको नहीं समझना तो अलग करके जोड़िएगा। जैसे -14 है, -15, समझना क्या भाई, यहाँ पे समझना आपको है। यहाँ पे दे रखा भाई -15, और क्या दिया है, -14। तो देखिए हम लोग पढ़ते बताए थे कि दो को माइनस का जोड़ते हैं, माइनस होगा नहीं, यहाँ पे दोनों माइनस से जुट जाएगा, 14, 15, 29, यानी 29 होगा, और दोनों में माइनस लग जाएगा, होगा। यहाँ पे आपका हो गया 29y, और यहाँ पे देखिए जब नहीं बुझा तो अलग कर लीजिएगा। अलग क्या करना भाई, यहाँ पे प्लस 21 है, माइनस नहीं ना भाई, यहाँ पे दिया है 21, माइनस में क्या होगा, 2 क्या बचेगा, 19 होगा। क्या यहाँ पे क्या लिखे, 19 लिखाएगा, और क्या लिखाएगा, प्लस में 19। यहाँ पे देखिए अलग कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस में 21 है, और माइनस में क्या दिया, 2, 21 में से 2 क्या बचेगा, 19 बचेगा। ठीक है, हो गया।
बराबर क्या है इधर में 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए अब इसको जो है बट्टा पर x बटे 2 है और x बटे क्या दिया 3 है, तो आप यहाँ भी आराम से इसको लिख दीजिए आप बना के। जैसे x बटे में 2 दिया है, आप प्लस में क्या है x बटे में 3, आप बराबर में है 3 बटे में 2, आप जोड़ में कितना भाई 6 बटे में 1 करिए। इसको बनाएंगे तो क्या है भाई, और y बटे में 25 दिया। इतना काम रफ में भी कर सकते थे, नहीं सामने ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे y प्लस y बटे 25 है, यहाँ पे क्या है माइनस में y बटे में 16 बराबर में है ये है आपका भाई, इधर में प्लस में कितना 1 बटे में 5 और इधर बराबर में चले थे क्या दिया 23 बटे में 5 घटाओ ना है 23 बटे क्या दिया भाई 4 है ना। आप मॉड है तो यहाँ भी ऐसे कर सकते थे, इसको जो जैसे लिखे है ना, तो यहाँ पे ऐसे ना करके आप लिखिए माइनस में 15y माइनस में 14y और इसको भी लिखिए कितना भाई माइनस में 2 और प्लस में कितना भाई 21 हो गया। चलो ऐसे लिख लीजिए। अब इसको भी लिखिए x प्लस में x बराबर में 0 पॉइंट में 9 प्लस में 5 पॉइंट में क्या दिया 5। अब हल करना है, कितना समझ में आ गया होगा। अब जोड़िए तो ये 14 15 क्या हो जाएगा भाई 19y होगा और ये क्या हो जाएगा 14 15 29 में हो जाएगा भाई 29y और ये हो जाएगा कितना प्लस में 19 बराबर क्या होगा 0। इसको जोड़िए लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा लघुत्तम 6 होगा, 3 दूगा लघुत्तम 6, 3 से गुना हो जाएगा 3x और 2 से गुना तो कितना भाई 2x। इधर में देखिए इधर में क्या लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 2 होगा, इधर में क्या 3 रहेगा और 2 से 2 छक्का 12 हो जाएगा। चलो इधर में देखिए 16 और 25 का लघुत्तम जो है निकालिए 400 आएगा लगभग, है ना। कितना है भाई 400 नहीं है, देख लीजिए आपका 16 है और क्या दिया और 25 है ना। तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं है तो गुना कर देंगे 16 गुना कितना भाई 25 और 5 से 5 38 के 0 हाथ में 3 है 5 से 5 3 8 है 6 गुना 12 8 कितना भाई 24 उसे कितना भाई कम 2 और 2 कितना होगा 4 ओह यानी 25 से 25 से कितना होगा भाई 150 यानी 0 आया और 25 में 25 और 15 क्या हो जाए 400 ठीक है। तो ये 400 हो गया, तो इसमें 16 से गुना करते क्या होगा 16x इसमें गुना हो जाए कितना से यानी y है y हो जाएगा ठीक है। और इसमें कितना से भाई 25y है और यहाँ ये भी छूट गया नहीं तो इसको ही प्लस कर लीजिए भाई। हाँ तो बात तो वही होगा यानी 5 है और 25 है और कितना भाई 16 का लघुत्तम वही होगा 40 रहेगा ठीक है। अब इसको भागा देंगे तो क्या मरतबा आएगा भाई आपका भाग दीजिए तो 5 से 5 80 मरतबे यहाँ पे लिखा है आपको 80 होगा और इधर में दीजिए कितना भाई बचता है लघुत्तम 5 4 का 20 हो गया 4 से गुना 23 होगा कितना 92 92 होगा और 23 25 5 3 15 और 5 9 10 से कितना हो गया 11 सही है। 4 से 4 3 12 4 2 8 9 5 से 5 3 15 और 5 9 10 से कितना 11 और यहाँ भी देखिए भाई x से क्या होगा 2x होगा और बटा दशमलव को जोड़ है तो 9 होगा 5 14 के 4 हासिल में 1 और 6 होगा 0 6 कितना आ गया। चलिए तो फिर सकते हैं भाई और सबको साथ ही देखा जाते हैं। आप देखिए हमको मतलब सिर्फ y से सबको ले जाओ उधर ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस में क्या दिया 29y और इधर में प्लस उधर में क्या हो जाएगा माइनस। चलिए यहाँ पे देखिए 3 2 क्या हो गया माइनस क्या होगा 19। पहले इसको पूरा कर लेते हैं नहीं। चलिए तो देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर माइनस में 19 बटे क्या माइनस में 29 होगा माइनस में कट गया मतलब y का मान गया 19 बटे में कितना आ गया भाई 29 आ गया यानी ये कोई आंसर आ गया ठीक है। सबका एक आंसर निकाल लेते हैं। और चलिए यहाँ पे 3 2 क्या हो गया 5x बटे में क्या होगा 6 यानी यहाँ पे 12 3 15 बटे में 2 है। हमको सिर्फ x का मान चाहिए, बाद बाकी सबको हम उतार देंगे समझे। ये उतार दिए हमको x को छोड़ देना है, बाद में क्या करना है उधर ले जाना है। नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला कहाँ आएगा नीचे। 2 से 2 तिहाई 6 5 से काटे 5 से 5 तिहाई 15 इसका मतलब 103 तिहाई हो गया यानी 3 गुना 3 तो x का मान हो गया 9 हो गया। किसी एक का मान आ गया भाई हमको, इसमें x का मान आया इसमें y का मान आया ठीक है। चलिए यहाँ भी देखिए ये हो जाएगा 16 में से 25 से क्या बचेगा 16 में से y बड़ा सिर्फ जुटेगा तो माइनस में 9y बचेगा ठीक है। प्लस में क्या 80 अलग 80 को नहीं जोड़ेंगे इसमें ठीक है। हम इसको उधर भी ले जा सकते थे लेकिन नहीं ले गए हैं, अब ले जाएंगे ठीक है। तो आपका क्या बच रहा है आपका 400 इधर में जोड़िए घटाइए ना, एक माइनस घटता है 5 में से 2 गया 3 और 11 में से 9 गया 2 यहाँ पे माइनस से माइनस होगा हो जाएगा। चल इसको और आगे बढ़ाइए। अब हमको सिर्फ क्या चाहिए x y का मान चाहिए। अभी दोनों है तो दोनों साथ रहेगा, अभी दोनों को साथ रखेंगे। अभी माइनस में 9y और प्लस में क्या दिया 80 बराबर में। अब इसको उधर ले जाना है भाई तो 23 बटे में क्या हो गया 20 गुना में नीचे तो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा
तो 400 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, 20 से काटेंगे तो 20 मरतबे कट जाएगा ना, गुना कर दिए, 23 गुना क्या होता है भाई 46, यानी 460 माइनस में, और ये बचेगा माइनस में 9y प्लस में 80, अभी उतार देना भाई। अब हमको चाहिए माइनस 9y को सिर्फ, अब इसको उधर ले जाएंगे, अभी फिलहाल क्या करेंगे, ये जो आपका 460 है प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी आपका हो जाएगा कितना, माइनस में 540 है, माइनस में 9y, इसलिए y बराबर क्या होगा माइनस में 540 बटा में क्या होता है माइनस में 9 काटिए, y का मान 9 छक कितना माइनस में से कट गया, 9 से 9 छक 54, अब बचा कितना भाई 0, यानी 60 आ गया, y का मान कितना 60 हो गया। चलिए आप यहाँ पे चलते हैं, x है तो x को छोड़ देना, इस जगह उधर नीचे गुना में तो क्या होगा भाग में 0, 6.4 बटे में क्या होगा 2, अब भाग 2 से 2 तिहाई 6 और 2 गुना क्या होगा 4 होगा, नहीं आपका एक आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए सब में एक एक आंसर आ गया। उसके बाद 5वां नंबर जो है क्या याद रखिएगा, किसी एक समीकरण में, किसी एक समीकरण में, यानी सुविधा के अनुसार किसी एक समीकरण में, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी इसका मान जो आया उसको रख दीजिए और दूसरा आंसर आ जाए। किसी एक समीकरण में आए मान को, जो मान आता है आए मान को क्या करते हैं, आए मान को जो है रख देंगे और रख कर दूसरा मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरा मान क्या करेंगे प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए तो किसी एक में रख दीजिए सुविधा के अनुसार। ठीक है, जो आपको सुविधा लगे। चलिए तो मान लेते हैं हम जो है हमको y का मान दिया हुआ है, यहाँ पे x बेचारा आपके लिए समीकरण 2 में रख देते हैं ना, तो ऐसा करते हैं पहला 1 2 में रखिए, समीकरण 1 में रखा जाए। ठीक है, सब में लिख दीजिए 2 में। अच्छा चलिए सब अभी के बाद समीकरण 2 से, समीकरण किससे भाई 2 से। ठीक है, अब इसमें देखिए x का मान ना, हमको y का मान चाहिए तो समीकरण 1 से अच्छा रहेगा ना हो। आप 2 से भी ली समीकरण किससे भाई 1 से। इसमें देखिए भाई हमको क्या दिया, y का मान 60 है तो ये सुविधा हमको इसी में लग गया ना, उसमें ज्यादा थोड़ा है, इसमें क्या समीकरण 2 रखेंगे, समीकरण किससे 2 से। इसमें देखिए इसमें सुविधा कौन है भाई, समीकरण 1 सुविधा है ना, समीकरण किससे 1 से, समझ में आ गया होगा। तो समीकरण 1 लिखा तो उसको उतार देंगे पहले, समीकरण 2 क्या है यही ना है, लिखिए x प्लस में 2y माइनस में 3 बड़ा क्या दिया 0, इसमें समीकरण क्या है x माइनस में y बड़ा क्या दिया 3, उसमें देखिए क्या दिया भाई समीकरण 1 समीकरण 2 x बटे में 5 प्लस में y बटे में क्या दिया 4 और क्या दिया भाई आपका दिया हुआ है 23 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया भाई x माइनस में y बड़ा क्या दिया 0.9 लिखा गया, एकदम आराम से बनाएगा तो बन जाएगा। चलिए जो है रखिए, इसमें y का मान क्या आया है 19 बटे 29 रखिए, x y का बदले ना 2 है, y के जगह पे रख दीजिए कितना 19 बटे में 29 माइनस में 3 बराबर 0, अब हल कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमको सिर्फ x से मतलब x को इधर आने देंगे। अब चलिए यहाँ पे पहले गुना करते हैं हम लोग, 19 गुना क्या होगा 38 बटे में हो जाएगा 29 माइनस में 3 बराबर में 0, हमको सिर्फ x का मान चाहिए, x को रहने देंगे और बाद बाकी को उधर, यहाँ माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस, आप उल्टा पर लिख कर सकते हैं, इधर प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 38 बटे में क्या हो जाएगा 29। अब लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 29 होगा, 29 क्या होगा आपका 87 हो जाएगा, माइनस में क्या होगा 38 होगा और x, इसलिए x बराबर जो है घटाइए, ये 29 हो गया, 17 में से 8 गया तो क्या बचेगा 9 और ये बचेगा 7 में से 3 गया तो क्या बचा 4, यानी कि 49 बटे क्या हो गया 29 होगा। ठीक है, दोनों का मान आ गया। ठीक है, इसी तरह से बता बनाइए। अब है इसका मान क्या है x का मान 9, किसका मान x का मान, तो y को उतार दीजिए, x के बदला में क्या लिखिए 9 बराबर में कितना 3 माइनस में y बराबर लिख दीजिए, जो जिसको रहने देना है उसको लिख दीजिए पहले, हमको ले जाना किसको इसको, तो कुछ नहीं तो उधर माइनस होगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा 9, यानी कि माइनस में y बराबर माइनस में 6, माइनस में कट गया तो y का मान क्या बचा 6 हो गया, दोनों का आंसर आ गया। चलिए यहाँ पे देखिए कितना माना है हमको 60 आया है, y का मान 60 लिखिए, x बटे में क्या होगा 5 प्लस में 60 बटे में क्या होगा भाई 4 और बराबर क्या 23 हो गया, यहाँ पे x बटे में 5 हो गया और यहाँ पे हो गया 15 बराबर कितना भाई 23। अगर नहीं दिखेगा तो क्या करिएगा अपना समान लीजिएगा ना, x बटे क्या होगा 5 बराबर यहाँ पे 23 घटा में क्या होगा 15 डायरेक्ट लिखते हैं, तो 23 में से 15 तो क्या बचेगा भाई 8 बचेगा और x का 8 बचे क्या भाई 40 आएगा। हो गया आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या था भाई, हाँ ये रखिए
इसका मान दिया है, x का मान 3.2 दिया हुआ है, ठीक है। माइनस में y बराबर में 0.9, माइनस में y बराबर में 0.9 और माइनस में 0.32 3.2 माइनस में y बराबर, देखिए हम लोग क्या करते हैं भाई, दशमलव के सामने दशमलव रखते हैं। देखिए तो ये बड़ा ये है, ये छोटा है भाई, तो 32 से आप 80 लेंगे तो देखिए नहीं आता होगा, तो क्या करें रफ में थोड़ा देख लेते हैं, दिया ऐसे घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, और 2 पॉइंट में 3 आएगा, 2 पॉइंट में क्या आएगा 3, माइनस में कैसे आएगा देख लीजिए एक बार। देखिए तो ये 3.2 क्या है 9 है, दशमलव तो 10 12 में से 2 9 क्या बोलते 3 और बचा 2 का 2 2.3 ना, ये थोड़ा था है ना। तो आपका हो गया माइनस में, तो माइनस में इसका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y का मान हो गया आपका और 2.3 हो गया आंसर, है ना। देखिए यहाँ पे दशमलव में आंसर है, आपका बटा में हुआ तो बटा भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका वहाँ पे आंसर पता नहीं रहेगा इसलिए आप कुछ छोड़ सकते हैं, समझे। और बटा में दिया होगा तो यहाँ पे अथवा इसका बटा में आंसर कर सकते हैं, क्या होगा अगर आंसर मान लेते बटा में किया होगा तो बटा कर सकते हैं भाई। 3.2 है, इसको बटा कर 10 तो क्या हो जाएगा भाई, 32 बटे में आएगा 10, और इसका मतलब है ये 2 से 16 बटे में क्या बचेगा 5 आएगा, हो गया। और वहाँ पे आप आंसर वैसे भी छोड़ सकते हैं, समझे, क्योंकि दशमलव में क्वेश्चन है तो आंसर भी दशमलव में होना चाहिए ना। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मन है तो बना लीजिए। 2.3 दिया बटे में क्या हो जाएगा, आप कुछ नहीं तो 10 होगा, नहीं 23 बटे क्या हो जाएगा भाई 10 हुआ, इसको पूर्णांक 2 पूर्णांक 3 बटे में 10 है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से और सा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये पहला ध्यान रखना भाई, कुछ विलोपन है, कौन विधि है भाई, विलोपन विधि है, ठीक है। आपका हो गया विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि है, तो देखिए पहला काम इतना सब क्वेश्चन एक ही बार बताया गया है, तो समझने के लिए आप एक ही बार बनाए, तो सबको ध्यान रखिए, पहले ध्यान रखिएगा। पहला 2 समीकरण मिलेगा जिसमें समीकरण 1 और 2 को मिलेगा, समीकरण लिख देना 1 समीकरण 2। दूसरा काम क्या करना भाई, आपका x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y, अगर नहीं मान लेते इसी में रहता भाई, ये आपका इधर रहता है, ये इधर रहता, मेरा काम था इसको इधर कर देना, ठीक है। मान लेते ये x इधर रहता y इधर रहता, तो हम क्या करते भाई इसको इधर हेराफेरी कर सकते थे, ठीक है। कैसा काम करना है। तीसरा नंबर में किसी एक को गुणक को बराबर करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, x का गुणांक को बराबर किए थे, आपका सुविधा हुआ तो y के गुणांक को भी क्या करिए बराबर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है अब जो बराबर गुणांक वाला जो पद है उसके पहले जो है दोनों पर कुछ नहीं रहेगा तो ये माइनस ना, दोनों समान, मतलब दोनों खाली खाली तो माइनस कर देंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बेचारा खाली था, अरे देख रहे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब समान है। अरे यहाँ भी जैसे देखिए, अरे देखने में एक सा, देखिए 7x 7x यहाँ भी था, देखने में कैसा है ना, तब क्या करना है भाई माइनस करना, घटाएंगे, और घटाने का मतलब चिन्ह बदलना, चिन्ह कैसे बदले हैं यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस कर देंगे, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, हो गया। अब जो बराबर किया उसको काट दीजिए, क्या करना भाई समीकरण को काट दीजिए यहाँ पे, और घटाएंगे मतलब काटेंगे, और काटते हैं उसको जो मान होता है उसका सुविधा का समीकरण और 2 में क्या करते हैं रखते हैं, ऐसे से क्या हो जाएगा बन जाएगा ना। हो तो ऐसे से आप लोग देखिएगा, उसका क्वेश्चन जो है ना आराम से बना कर देखिए, और जो है बन जाएगा, ठीक है। रहने दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर क्या दिया 14, x माइनस क्या दिया y बराबर में 4। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, पहला काम था कि पहले देख लेते हैं x के सामने x है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो x के सामने x है। पहला काम है जो लिखाए थे 5 को चीज़, उसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखते हैं तो सामने है, अब देखते हैं एक नीचे एक पीछे जो है ये भी एक समान है कि नहीं। अरे ये भी देखने में ऐसा एक, दोनों देखने में एक ना लग रहा है, दोनों एक लग रहा है, तो क्या मतलब बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत है, गुना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी क्या है y है, यहाँ भी y है, दोनों बराबर है, यहाँ पे हम तो बराबर, इसमें गुना करने का जरूरत नहीं है। तो जब गुना नहीं करना है तब बोले थे भाई अब जोड़े की घटाएं, तो जब एक समान रहेगा दोनों, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस है तब यहाँ पे घटा से, यहाँ पे प्लस माइनस जोड़िए ना। हो तो पहला काम था भाई, इसको मान लीजिए समीकरण 1 का समीकरण कितना 2, और जब बराबर है ये तो लिखिए समीकरण 1 का समीकरण 2 लिख देना था नहीं। उसके बाद क्या करना था, यहाँ पे कुछ गुना करना ही नहीं है, दोनों बराबर है, तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, बस उसको उतार दीजिए। तो यहाँ पे होगा x प्लस में y बराबर क्या होगा 14, उसके बाद x माइनस में y बराबर हो गया 4,
अब ये दोनों कट गया, हमको काटना ही है, बराबर क्यों करते हैं, काटने के लिए। अब एगो एक्स कितना भाई, 2 एक्स होगा और 14 4 क्या हो जाएगा भाई 18 होगा। अब x बराबर क्या होगा 18, इधर गुना तेरे में क्या होगा भाग होगा, और ये आंसर कितना आएगा, x का मान आ गया 9 आ गया। सुविधा के अनुसार हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में क्या कर सकते हैं, मान रख सकते हैं। सुविधा किस में लग रहा है भाई, प्लस वाला में। चलिए क्या दिया, x, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से x प्लस में y बराबर है 14, तो बताइए x का मान ना आया है, यानी x का मान आया है 9 प्लस में y बराबर में 14, तो y बराबर कितना 14 माइनस में 9, तो कितना आ गया 5। यानी इस पाठ का सबसे हल्का क्वेश्चन था ना। चलिए हल्का क्वेश्चन सब है भाई, जो बन गया सब हल्का है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा आपका 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 23h माइनस में 29k बराबर में 98, उसके बाद 29h माइनस में 23k बराबर में 110। ठीक है, तो पहला काम है इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, हो गया। आगे का काम क्या भाई, दोनों को देखते हैं, बराबर है क्या, नहीं है तो बराबर हमको करना होगा। ठीक है, किसी को बराबर करिए, इसका मतलब हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे समीकरण 1 लिखिए और समीकरण 2। इसमें जो है 23 और 29 जो है खुद कौन संख्या भाई, खुद आपका जो है अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, अभाज्य, तो अभाज्य संख्या है, इसका मतलब है दोनों अभाज्य है, तो हमको जो है हेरा फेरी करके गुना कर देंगे। ठीक है, और जोना में जैसे इसमें 29 है तो इसमें 23 से गुना कर देंगे, यानी हेरा फेरी करके, अरे 29 वाला में 23 वाला से, 23 वाला में 29 से गुना कर देना। ठीक है, कौनों में गुना करिए आप, जिसमें कहिए उसमें गुना कर देंगे। तो बताइए इसमें 29 है, इसमें 23 है, तो हेरा फेरी करिए, इसमें 23 से गुना, इसमें कितना से गुना, इसमें 29 से गुना कर दीजिए। और बीचवा में क्या करना भाई, हाँ बीचवा में जो है दोनों माइनस, दोनों एक समान रहे तो घटाते हैं, क्या करना पड़ेगा, माइनस कीजिएगा, समझे। तो समीकरण में 1 में कितना से गुना करना है, 23 से, सब में 23 से गुना, इसमें कितना, सब में 29 से गुना। ठीक है, गुना करिए, 23 का गुना कर 23 का स्क्वायर शायद याद होगा, चाहे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। 23 का होता है 529, क्या होता है भाई 529h। चलिए इसमें गुना करना भाई, माइनस में 23 में 23 गुना क्या करना है 29 करिए, 29 गुना कितना 23, 3 नंबर कितना गुना करिए, 3 नंबर 7 2 3 गुना 6 2 8 और कितना 667। ठीक है, तो यहाँ पे आज 6 6 7 के, अब इसको गुना करेंगे 98 गुना में 22 54, यानी गुना करना है सब में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। अब हमको गुना करना है इसमें सब में 29 से, तो 29 का स्क्वायर 841h। अब ये दोनों बराबर किए हैं तो बराबर होबे करेगा, नहीं इसी को ना बराबर किए हैं, तो 29 से 30 बराबर होगा। चलिए इसमें कितना से गुना करना, 29 से, तो 0 हो गया, 11 नमा 99 और 11 एकम 31 ना, यानी 11 0 0 और 11 99 के 9 हासिल में 9 और 11 दूना 22 और 9 कितना 31 हो गया। तो 11 नमा नहीं 11 दूना 31 चलिए, तो 11 दूना 31 नहीं होता है भाई। चलिए तो अब क्या करना है, घटाना है, तो साइन चेंज करना होगा, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस कुछ नहीं तो माइनस, यानी सीधा देखिए भाई साइन चेंज, यहाँ पे माइनस हो गया, कट गया, घटाइए, एच वाला है तो एच लिखिए। अब यहाँ पे क्या है 9, यानी उल्टा घटेगा, बड़ में से छोटा, हमेशा बड़ा में से छोटा घटेगा, समझे। बड़ क्या है नीचे वाला है, ऊपर में, ऐसा नहीं कि 9 में से घटाएंगे गड़बड़ा जाएगा, यानी बड़ में छोटा है तो 11 उल्टा घटाना पड़ेगा। 841 में से घटाना होगा हमको 529, तो बताइए 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2, उसके बाद क्या बचता भाई 3, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ बचेगा कितना भाई 8 में से 5 गया 3, माइनस की प्लस होगा, माइनस हुआ क्योंकि बड़ा में माइनस है तो माइनस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, इधर में यहाँ भी बड़ा है, नीचे वाला घटाइए, नीचे से ऊपर 10 में से 4 गया 6, एक बच गया, 8 में से 5 गया 3, उसके बाद क्या 11 में से 2 गया
9, ये भी माइनस होगा। चलिए अब क्या करना हमको, एच चाहिए। एच बराबर में माइनस में 936 बटा में माइनस में 312, ये माइनस में कट गया, और 3 के परा में 3 मरतबे जो है 3 3 कट जाएगा, मतलब है एच का मान क्या आ गया भाई 3 आया। अब क्या कर देंगे, समीकरण किससे, 1 से रखिए, हमको किसका मान चाहिए, एच का आगे के का मान चाहिए, किसी से रख सकते भाई, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया भाई 23h माइनस में 29k, यहाँ पे शायद छोड़ दिया जाए, ऊपर में देख लेते हैं, ठीक है। समीकरण किससे, 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण क्या दिया 23h माइनस में 29k बराबर में 98 है। उसके बाद क्या दिया भाई, हमको रखना किसका मान है भाई, h का मान 3, तो h यहाँ पे है तो क्या आ जाएगा 3 आएगा, बाद बाकी सब उसी को सही उतार दिया जाए। अब 23 तिहाई कितना होता है भाई 69 होता है, आप गुना कर लीजिए, बराबर कितना भाई 98 हो गया, माइनस में 29k बराबर में 98, और इसको उधर रहते कितना माइनस में 69, माइनस में 29k बराबर में 18 में से 9 गया 9, और 8 में से तो 2 बचेगा, मतलब k यहाँ पे बड़ा में माइनस नहीं है इसलिए प्लस में होगा। अब आता है k बराबर में 29 बटे में माइनस में 29 तक कट गया, तो क्या बचा माइनस में 1 बचा, यानी k का मान माइनस में 1 हो गया, ठीक है। आंसर साथ होगा नहीं हो, अगर आंसर गलती दी हो तो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया 22 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए भाई दे रखा, 26 में देखिए दिया हुआ 2u प्लस में v बराबर 7/3u, उसके बाद u प्लस में 3v, उसके बाद बराबर में 11 बट्टे में 3u, ठीक है। दिया, शुरू किया जाए। पहला क्या काम है भाई, पहला काम है समीकरण 1 2 मान लेना, मान लिया जाए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ठीक है। अब देखना है बराबर है क्या नहीं है, यहाँ पे 2 है इसमें 2 है ये नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 है ये नहीं है, इसका मतलब हमको गुना करना पड़ेगा, किसी भी गुना कर सकते हैं। लिखिए समीकरण लिख लीजिए 1 और समीकरण लिखिए 2, करना का दोनों बराबर तो मतलब घटाव करना पड़ेगा। अब देखना हमको गुना करना है किस में भाई, तो समीकरण 2 में ना, चलिए समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा, तो ये 2 से 2 बराबर होगा। चाहे आप समीकरण 1 में 3 से गुना कर सकते थे, ठीक है, हो गया। तो ये 2 से गुना कर दिया, करना क्या घटाओ, तो समीकरण 1 जैसे उसे उतार देंगे, 2u प्लस में क्या दिया v बराबर में 7 बट्टे में 3u भी आ गया, समझे। अब चलिए इधर में कितना से गुना 2 से, तो 2 से हो जाएगा ये 2u, 2 से 2 तिहाई 6, और उसके बाद 2 से गुना करेंगे इसमें तो 11 दूना 22, बटा में क्या होगा, बटा में 3 ना, और एक क्या जगह u भी, बस हमको इसे मतलब बटा उटा हो से मतलब नहीं, हमको मतलब इधर से, ठीक है। बराबर करना है, बराबर कर दिए। अब क्या होगा, साइन चेंज होगा, घट रहा है तो साइन चेंज होगा भाई, होगा ना, साइन चेंज करिए, यहाँ भी साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, कट गया, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका v माइनस में 6v, यहाँ पे क्या बचेगा 7 बट्टे में 3 भाई u भी है, तो इसको u भी 2 से गुना करेंगे, 2 से 2u हो गया, 2 से 2 तिहाई 6, 2 से 11 दूना 22 बटे 3 u भी हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन शायद सही है, सही है ना, हाँ क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो आगे सही चलेगा भाई, यहाँ पे कट गया v में से क्या माइनस में 6v, और यहाँ पे लिखिए माइनस में कितना 22 u भी बटे में क्या दिया 3। चल यहाँ पे एक v में से 6 v घटेगा तो क्या बचेगा माइनस में 5v। चल यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 3 होगा, तो बराबर है तो ऊपर में क्या 7u भी माइनस में 22u भी होगा क्या। चलिए आगे बढ़ते भाई, बटा में क्या दिया 3 दिया, तो 7 में से 22 गया तो क्या बचेगा माइनस 15 बचेगा, माइनस 15 u भी बराबर हो गया माइनस में 5 भी। चलिए अब हमको क्या चाहिए भाई, सिर्फ एगो, अब यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब v से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका मतलब है हम क्या करेंगे v वाला को एक तरफ, जो एक समान है उसको एक तरफ करते हैं, यहाँ भी है v वाला को v वाला के साथ लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे u है तो बेचारे u को इधर छोड़ देते हैं, और मतलब u इधर रहेगा और यहाँ पे ई इधर रहेगा, यानी ये इधर रहने देते हैं और इसमें सिर्फ u को इधर रहने देते हैं, और बाद बाकी उधर से इधर बुलाते हैं। तो क्या होगा, इधर में नीचे है मतलब भाग में, तो इधर में क्या होगा गुन्ना में,
इधर में ऊपर में तो कहाँ आएगा, नीचे में, माइनस में 15 और क्या बचेगा भी। आया समझे, सिर्फ यू को छोड़ दिए, काटिए। 3 से 3 बचे 15, भी से भी कट गया, 5 से काटिए 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, है ना। तो सब कट गया, तो बचा क्या भाई, ये 5 से 15 था, 3 से 3 बचे 15 और कट गया, तो मतलब यहाँ पे बच गया कितना भाई, 1 बच गया। मतलब यू का मान क्या है, 1 है। यू का मान क्या दिया भाई, 1 है। यानी आपका हो गया u बराबर 1, सब कटेगा तो u का मान कितना, 1। आप समीकरण किसी में रख दीजिए भाई, आप किसी में रख दिया जाए, किसी में रख सकते हैं भाई। तो समीकरण 1 से समीकरण क्या है, 2u प्लस में v बराबर में 7 बटे में 3u भी। मतलब जहाँ जहाँ u है वहाँ पे क्या रखना है, 1 रख दिया जाए, u के बदला में 1। यहाँ पे u है रख दीजिए 1, ऐसे पहले क्या 2 है रख दीजिए, यहाँ पे क्या भी, यहाँ पे 7 बटे क्या दिया 3, u का मान क्या दिया है 1, v का मान नहीं दिया है, तो गुना में क्या रहेगा v रहेगा। चलिए हल करिए, 2 एकम 2 प्लस में भी आ बटा में क्या भाई 7 भी आ बटा में हो गया 3, हो गया। अब हमको क्या चाहिए मान भाई, हमको चाहिए v का मान चाहिए, तो v वाला को एक तरफ बुला के ले जाइए भाई, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, लघुत्तम लीजिए तो कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो लघुत्तम क्या होगा 3 होगा, तो इधर में क्या 7 भी होगा और 3 से 3 भी हो गया, आई बटा में क्या 2, तो 2 इधर में रहेगा, तो 2 बराबर, तो क्या होगा ये आपका 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा 4, ये बट गया 3 बचा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग u बराबर ऐसे किए थे, उधर में u छोड़ते थे। अरे कैसे भी बनाइए बन जाना चाहिए, ठीक है, आप इधर लाते। तो यहाँ पे हो गया कि हमको v को छोड़ देना है और इसको u को लाएंगे, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आएगा नीचे, 2 से 2 दूना 4, यानी कि 3 बटे 2 बराबर भी आ गया। मतलब v का मान शायद इतना है क्या, 3 बटे 2 आंसर हो गया, हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर क्या था भाई आपका 26 था, ठीक है। इसी तरह से बनाइएगा तो सब बन जाएगा। तो सब में जो है वही सिस्टमैटिक जो हम लोग बनाए थे वही सब है, नहीं तो बनाइएगा साथ ये बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया 26 बता देना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, ओह 26 हो गया, अभी 30 का 3 बता दिया जाए, समझे। 30 का क्या दिया 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन उतारिए, क्या दे रखा, ये दिया हुआ है 6 इंटू में ax प्लस में by बराबर में 3a प्लस में 2b, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या दिया भाई आपका 6 इंटू में bx माइनस में ay बराबर में 3a माइनस में 2a। तो आप लोग क्या करिए भाई, 3b है ना, यहाँ भी है। चलिए तो आप क्या कर सकते हैं भाई, पहले समीकरण 1 2 मान लीजिए, और मानने के बाद जो है सबसे पहले काम होता है ब्रैकेट को हल करना ना। तो उसको ब्रैकेट को हल करेंगे समीकरण 3 4 आएगा, चाहे हम लोग डायरेक्ट उसको बना सकते हैं भाई 6 है तो ब्रैकेट को हटा देंगे, मतलब 6 से सब में गुना करेंगे, ठीक है। चलिए भाई जैसे भी थोड़ा समीकरण इसमें 3 4 हो जाएगा, एक आधो स्टेप से बना लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला काम है समीकरण क्या मानना भाई 1 मानना, समीकरण 2 मानना। तो बताइए यहाँ पे तो गुना में है भाई, है ना, तो गुना में है तो बराबर होगा कैसे। तो पहला काम होगा ऐसा कि भाई 6 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, चाहे गुना कर देंगे। तो लिखते हैं पहले समीकरण 1 से, थोड़ा कुछ अलग ही बनाकर देख लेते हैं भाई। तो 1 को उतारिए पहले, 6 इंटू में ax प्लस में क्या दिया ax प्लस में by बराबर में 3a प्लस में 2b। अब जो है सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, तो हल करिए 6 से गुना करेंगे तो क्या हो 6ax, 6 से गुना करेंगे तो 6by, और ये हो जाएगा आपका 3a प्लस में 2b। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब हमको 3 4 लेकर चलना पड़ेगा। अब लिखते हैं समीकरण किससे भाई 2 से, समीकरण को 2 को लाएंगे तो क्या दिया है 6 इंटू में bx माइनस में ay बराबर में, यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे होगा 3b माइनस में 2a है, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो 6bx माइनस में 6ay बराबर में 3b माइनस क्या होगा 2a बराबर, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब हमको जो भी काम करना है समीकरण 3 और क्या 4 में, हम लोग जो काम करते थे 1 और 2 में, हमको अब चलना है क्या 3 और 4 में, ठीक।
अब 3 और 4 में देखिए भाई, ये दोनों में हम लोग को देखना है बराबर। पहले तो क्या करना है, x के सामने x है, y के सामने y है। अब देखिए बराबर, यहाँ पे x के पहले में 6 है, यहाँ भी 6 भी है, यहाँ पे 6 भी है, यहाँ पे क्या दिया 6 है, इसका मतलब बराबर नहीं है, नहीं ना है। यहाँ पे तो y है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, लेकिन इसमें b है, इसमें क्या है a है, इसका मतलब है इसमें हेरा फेरी, इसमें a से और इसमें b से अगर गुना करते हैं तो कट जाएगा, होगा ना। आपका ABCD का मतलब ABCD से भी गुना कर सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्लस माइनस वाला में देखे तो यहाँ पे 6 तो है, 6 है, यहाँ पे y, यहाँ भी y है, लेकिन इसमें b है, इसमें क्या है a है। तो बताइए इसमें हम a से गुना कर दे ab हो जाएगा, इसमें b से गुना कर दे ab हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बराबर। हेरा फेरी कर गुना करते हैं, लिखते हैं भाई, लिखिए समीकरण कितना 3 ना, और समीकरण क्या समीकरण 4, और दोनों प्लस माइनस तो घटाना पड़ेगा। अब इसमें कितना से गुना करना होगा भाई a से, इसमें कितना से गुना b से, ठीक है। हाँ क्या करना प्लस, क्योंकि दोनों क्या अलग अलग प्लस करेंगे तो कट जाएगा, समझे। बढ़े, समीकरण 3 कहाँ है, ये है। समीकरण 3 में कितना a से गुना करिए, a से गुना करेंगे सब में ना भाई, तो ये हो जाएगा 6a² x, इसमें a से गुना करते क्या हो 6aby, इसमें a से गुना करे तो 3a², इसमें गुना करे तो 2ab होगा। चलिए b से, इसमें किससे गुना करना भाई b से, तो हो जाएगा 6b² x, इसमें किससे b से माने 6aby, और इसमें कितना b से तो हो जाएगा 3b², और इसमें 2ab। अब क्या करना भाई प्लस करना, तो साइन नो साइन चेंज। चलिए कट गया, इसको लिखिए 6a² x प्लस में 6b² x, यहाँ पे 3a² प्लस में क्या 3b² और ये भी कट है ना, और 2a में से 2ab या 2ab तो क्या प्लस में से कट जाएगा। अरे इधरों काट सकते, कटना मतलब घटना, ठीक है, घट गया। अब हमको किसका मान चाहिए x का, तो इसमें से क्या निकाल देंगे हम x निकाल देंगे, अब बचेगा क्या 6a², इसमें क्या बचेगा 6b², क्योंकि हमको x का मान चाहिए। और यहाँ पे ये दोनों में से क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो क्या लिखे भाई a² प्लस में b², ठीक है। अब हमको चाहिए x का मान, इसको उधर ले जाएंगे तो वहाँ पे क्या 3a² माइनस में क्या a² प्लस में b², और इसको लाएंगे इधर में तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हम सुविधा के लिए क्या भाई इसमें 6 भी कॉमन ले सकते थे, नहीं 6 कॉमन ले जाना तो बाद में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपका 6 है और क्या दिया a² प्लस में 6b² है ना, होगा। चलिए हमको a², इसमें से दोनों में 6 है तो दोनों में 6 बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऊपर क्वेश्चन रहने देते हैं a² प्लस कितना b², और नीचे में से 6 बाहर करेंगे तो ये बच जाएगा a² प्लस में b², और इसे कट जाएगा, और 3 का 3 3 दूना 6 बचेगा, मतलब है x का मान होगा 1/में कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो अब समीकरण किस में रखना है मान भाई, समीकरण 3 या 4 में, समझे, क्योंकि हम 3 4 को बना कर ले चले भाई 3 में रख, समीकरण किस में रखे 3 से, लिखते हैं समीकरण किससे, समीकरण 3 से। 3 से क्या दिया, 3 में दिया भाई 6ax प्लस में 6by बराबर में 3a प्लस कितना 2b, मतलब x के बदला में 1/2, x है रखिए 1/2, और कहीं है नहीं है, सीधे उतार दीजिए 6by प्लस में 3a प्लस में कितना भाई 2b, 2 से काटिए, 2 से क्या होगा 2 तिहाई 6 यानी 3 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा भाई 3a, क्या बचा 3a, यानी यहाँ पे हो गया आपका 3a प्लस में 6by बराबर में 3a प्लस में 2b, ठीक है। तो 3a इधर भी 3a इधर भी 3a से 3a खत्म, काट दे इसको, काट सकते हैं जगह कम इसलिए हम लोग काट दिए भाई, उसको उधर लेता माइनस हुआ और घट जाएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए किसका मान भाई y का मान चाहिए, y को छोड़ देंगे, ये सब खत्म हो चुका है, तो y बराबर में उधर में क्या बचता है 2b उधर में बच गया, इधर में क्या होगा 6b, b से b कट जाएगा, 2 से 2 तिहाई 6, यानी कि y का मान जो आएगा 1/, क्या आएगा 3 आएगा, आया समझ में, यहाँ पे जो भी है सुधार लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे भाई आपका दिया 30 का, हम लोग देख लेते हैं। 30 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में जरा देखिए दिया हुआ है क्या,
2x प्लस में √3y बराबर में 0, उसके बाद √5x माइनस में √2y बराबर क्या दिया भाई 0 दिया हुआ है। ठीक है, हाँ तो देखिए जब 0 दिया हुआ है तो पहला काम कुछ भी रहे हमको मानना है समीकरण 1 और 2 मान लिया जाए। मान लिया जाए समीकरण क्या है भाई 1 है, ये है समीकरण 2। अब x के सामने x भी है, y के सामने y भी है। अब देखेंगे अब ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, 2 है बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। तो लिखिए समीकरण क्या भाई, समीकरण 1 का समीकरण लिख दीजिए 2, इसी को बराबर कर लेते हैं प्लस माइनस वाला तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब देखिए वो रूट वाला है तो रूट वाला में हम रूटे वाला से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीधे अलग था तो उससे गुना किए थे, तो रूट वाला में किससे गुना करेंगे, रूट वाला से ही गुना करेंगे, बाद बाकी सब वही रहेगा। देखिए तो रूट लिख दीजिए, देखिए तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 से गुना, इसमें कितना से गुना 3 से, यानी इसमें गुना करिए 2 से और इसमें कितना से 3 से, मतलब रूट में। ठीक है, तो रूट में गुना करते रूट क्या हो जाएगा 6 और रूट ये भी क्या हो जाएगा 6 और कट जाएगा। हमको बराबर करना है किसी तरह से, बराबर करिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 में कितना से √2 से, तो √2 गुना √2 तो होता है √4 और √4 का वर्गमूल होता है 2, तो हो गया आपका लिख देंगे हम 2x। अब 2 तिहाई क्या होगा 6 होगा, रूटे में बचेगा आपका 6y और बराबर रूट में 0 से गुना तो 0, किसी भी संख्या में 0 से गुना करते क्या होगा सबका सब 0। अब 3 से √3 में रूट किससे गुना 5 से, तो √15 रहेगा, रूट क्या रहेगा भाई 15, ये रूट रह जाएगा। अब वहाँ पे क्या बचेगा भाई रूट माइनस में √6y बराबर हो गया आपका 0, और इसको क्या करिए भाई देखिए काट दीजिए, कटेगा ना, क्या हो जाएगा ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या हमको भाई 2x प्लस में रूट कितना 15x बराबर हो गया 0। हमको किसका मान चाहिए भाई x को बाहर करिए तो बचा क्या 2, इसमें क्या बच गया √15 बचा बराबर में 0। हमको चाहिए किसका मान x का, तो 0 बट्टा में 2 प्लस में √15, किसी भी संख्या में 0 से भाग तो क्या होता है 0, हो गया कितना x का मान 0 हो गया। अब लिखते हैं किससे सुविधा के अनुसार, समीकरण 1 से सब प्लस है, प्लस वाला लिखते हैं समीकरण किससे 1 से। समीकरण को उतारिए क्या दिया √2x प्लस में √3y बराबर क्या दिया भाई 0, x के बदले में रखना क्या है 0, तो यहाँ पे √2 है और x का मान क्या रखेंगे 0 और प्लस में √3y बराबर में 0, तो ये हो गया आपका 0 और प्लस में √3y बराबर में 0 और ये हो जाएगा √3y बराबर में 0, इसलिए y बराबर कितना भाई 0 बट्टे में √3 बराबर हो गया कितना भाई y का मान 0, यानी x का भी मान 0 और y का भी मान 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का पहला देखिए दिया क्या है ax प्लस में by बराबर में दिया c, उसके बाद bx प्लस में ay पर बराबर क्या दिया 1 प्लस में c। ठीक है, पहला काम क्या है समीकरण 1 2 मानना, समीकरण क्या मान भाई 1 समीकरण हो गया 2। दूसरा काम देखना भाई बराबर है कि नहीं, ठीक है बराबर है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद और जैसे देखिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। देखिए x के सामने x है ना, y के सामने y है, अब यहाँ पे a है, इसके पहले क्या है b है, बराबर है नहीं है, तो पहला काम क्या करना बराबर करना, पहला काम क्या करना है बराबर करना। ऐसे देखिए यहाँ पे a है यहाँ पे b है, इसका मतलब इसमें b से गुना, इसमें कितना से गुना a से गुना कर दे, तो इसमें गुना करिए, इसमें कितना से गुना होगा b से, इसमें कितना से गुना होगा a से, क्या करना घटा देंगे, हो गया। चलिए शुरू करिए। तो समीकरण 1 में b से गुना, सब में b से गुना तो ये हो जाएगा आपका abx, इसमें b से गुना तो वह क्या b² y और हो जाएगा आपका bc। ठीक है, चलिए a से गुना करेगा, a में तो ये हो जाएगा abx, a से गुना करेगा तो क्या होगा भाई a² y, a से गुना करेगा तो होगा a और a से गुना करेगा तो होगा ac। ठीक है, चलिए हमको साइन चेंज करना है, घटाना है, साइन चेंज होगा, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज चेंज हो गया, दोनों बराबर कट गया। चल इसको लिखिए क्या बचा भाई b² y, ये क्या है माइनस में a² y,
यहाँ पे क्या दिया भाई बी सी, माइनस में क्या दिया ए, माइनस में क्या दिया भाई ए सी, ठीक है। हमको चाहिए किसका मान है वाई का, वाई को छाटिए क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ पे बी सी माइनस में ए माइनस में ए सी, या बटा में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। हम क्या कर दिए भाई, अभी तो सीधे उतारना था अभी ना। चलिए हमको चाहिए अब y का मान ना, y बराबर बी सी माइनस में ए सी माइनस में, चाहे कैसे भी होगा। आपके पास आंसर नहीं है तो आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। सिस्टम लिखिए भाई, होगा दो को बड़ा दो ऐसे, तो ये आपका किसका मान होगा भाई y का, है ना। किसका मान होगा y का, इसमें से कॉमन क्वेश्चन वाला है नहीं है तो y का मान हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। आप समझे किसी एक से समीकरण एक और दूसरे सुविधा के लिए किसे ले एक से समीकरण एक से समीकरण एक क्या दिया भाई ए एक्स प्लस में वी वाई बराबर क्या दिया सी, ठीक है। किसके बदले y के बदले इतना है, चलिए x को उतार दीजिए, b को उतार दीजिए और y के बदला में सब रख दीजिए, क्या होगा बी सी माइनस में ए सी माइनस में ए और बटा में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। यानी y के बदला में था और बराबर क्या होगा c, ठीक है। हमको किसका मान चाहिए भाई x का। अब इसको उधर ले तब तक का, ये मान पे ax है, इस सबको उधर ले जाएंगे तो c रहबे करेगा, इधर प्लस तो निकल जाएगा माइनस में क्या भाई जो है उसको लिख दीजिए बी सी माइनस में ए सी है, बी सी है बी सी माइनस में ए सी माइनस में ए या बटा में क्या होगा बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए x का मान चाहिए, तो x बराबर ऐसे करते हैं जो है बटा में जाते हैं उधर में, ठीक है। तो पहले इसको बटा कर लीजिए, इसको रहने तब तक का, ठीक है। तो क्या होगा ये c अकेले है माइनस में ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा b से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सी, ठीक है। मान के जो भेज दिया जाए तो अभी माइनस अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक ऐसे ही रहेगा। तो बी से बी स्क्वायर सी और गुना करेंगे तो क्या होगा ए बी सी, माइनस में क्या होगा ए बी सी और माइनस में क्या होगा ए बी और नीचे में हो जाएगा भाई बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। अब काम क्या है भाई बट्टा पड़ के जोड़ घटाव कर देना, यहाँ पे लघुत्तम यही होगा। चलिए यहाँ पे लघुत्तम लगे तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर होगा, ठीक है। उसका क्या करेंगे गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा बी से गुना करके क्या होगा बी स्क्वायर सी और माइनस में क्या होगा ए स्क्वायर सी, इधर में आप साइन चेंज करते हैं, ठीक है। माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज कर दिया भाई, माइनस में बी स्क्वायर सी प्लस में ए बी सी प्लस में ए बी, ठीक है, हो गया। उसके बाद आगे में आता है कितना बी स्क्वायर सी कहीं है भाई, ये है कट का दोनों बराबर है, कट गया ना। अब देखिए कुछ कॉमन है नहीं है, हमको मतलब क्या यहाँ पे एक्स रहेगा अभी, है ना। अब क्या चाहिए एक्स का मान चाहिए, चलिए चले जाइए और लिखिए एक्स बराबर में एक्स बराबर एक उधर जाते हैं, इधर में क्या बच गया भाई प्लस वाला को पहले लिखिए क्या ए बी सी, उसका प्लस क्या भाई प्लस में ए बी, माइनस में क्या दिया है माइनस में ए स्क्वायर सी, माइनस में ए स्क्वायर सी बटा में देखिए पहले से क्या दिया भाई दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। अब इस ए को उधर लाते क्या जगह बटा, यानी बटा में यहाँ पे आ जाएगा। चलिए देखिए तीनों में ए है तो हम ए को बाहर कर लेते हैं, तो वहाँ बचेगा बी सी प्लस में ए बचेगा बी बचेगा बी, और यहाँ पे क्या बचेगा भाई ए बाहर निकलता है ए सी बटा में क्या होगा ए इंटू में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर से कट जाएगा, मतलब किसका मान एक्स का मान जो है आ गया बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये ऐसा ही होगा चाहे थोड़ा बी सी माइनस में ए सी माइनस प्लस में बी होगा, नहीं हो दोनों में से उल्टा पुल्टा चलेगा, हो गया। चलिए क्वेश्चन में क्या दे भाई 25 का पहला। हाँ देखिए क्वेश्चन 32 का पहला में दे रखा क्या एक्स बट्टे में ए प्लस वाई बटा में क्या दिया बी बराबर 2, उसके बाद आपका दे रखा है ए एक्स माइनस में बी वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस क्या भाई बी स्क्वायर, ठीक है दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ भी क्या करना भाई समीकरण एक मान लीजिए, समीकरण क्या मानेंगे एक समीकरण 2, एक्स के सामने एक्स है वाई के सामने वाई है, अब ये दोनों बराबर है नहीं है, यहाँ पे है ए एक्स है इसमें एक्स बटा में है, ठीक है। तो क्या करना होगा भाई हम इसको बराबर लाने के लिए करना, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण क्या लिखे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए इतना से इतना लाना है तो आप क्या करिए इसमें इससे भाग दीजिए अपने मालूम चल जाएगा, ठीक है। नहीं मालूम चले तो ऐसे हम क्या करेंगे इसमें भाग हम देंगे गुना करेंगे किससे भाई, अगर गुना करते हैं इसको बराबर करते हैं इसको तो प्लस माइनस को
तो ये दोनों को बराबर करेंगे तो हमको शायद समीकरण एक में अगर अब गुना हम कर देंगे बी स्क्वायर से तो बी से भी कट जाएगा, आएगा बी। ठीक है, कितना से बराबर है बी स्क्वायर से। कैसे, तो देखिए भाई जब नहीं बुझाएगा तो इसमें इससे भाग दीजिएगा। जैसे क्या दिया है वाई बटे क्या दिया बी, और भाग दीजिए किससे भाई बी वाई से। किससे भाई बी वाई से, तो भाग दिए ऐसे होगा तो वाई बटे में क्या बचता है बी, और गुना में उल्टेगा तो एक बटे क्या होगा एक बटा में, हाँ नहीं हमको वाई कहना है, हमको एक लाना है ना, एक बटा बी ना। चलिए यहाँ पे एक रहेगा और ये होगा कितना एक बटे में कितना बी स्क्वायर, गलती होगा उल्टा हो गया, निकालना था हमको लाना था ऊपर में, यानी उल्टा करना था, यानी माइनस में बी से भाग देना किसमें भाई एक बटे में बी में, और ये उल्टेगा तो क्या बचेगा माइनस में बी, और गुना में ऊपर में क्या जाएगा बी, या बटे में कितना है बी गुना बी क्या होता है बी स्क्वायर, नीचे वाला से ऊपर वाला भाग देंगे, यानी यहाँ पे क्या था माइनस बी, सीधे बी प्लस माइनस सही है, सीधे बी लिखिए, और ऊपर में क्या था एक बटा में बी, एक बटा बी लिखे तो ये क्या होगा उल्टेगा तो बी ऊपर जाएगा, तो बी गुना बी से आएगा ना बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो एगो बी से भी कट जाएगा, बचेगा बी, तो बी आएगा आएगा ना, यानी हम गुना करना है इसके बी स्क्वायर से, यहाँ प्लस माइनस तो क्या करना जोड़ेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे, ठीक है, तो बी स्क्वायर से गुना करिए, तो इसमें बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर एक्स बटे ए, उसके बाद इसमें क्या होगा भाई आपका हो जाएगा ये नीचे बराबर होगा, यानी हो जाएगा बी वाई बराबर क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर, हो गया। इधर में देखिए समीकरण दो से उतार देना है, होगा क्या एक्स माइनस में बी वाई बराबर क्या दिया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्या करना है जोड़ना है, तो कट गया, अब इसको लिखिए बी स्क्वायर एक्स बटे में ए प्लस में ए एक्स बराबर में इसमें 2b बी का ही है, हाँ 2b में से एगो बी घट जाए तो क्या बचेगा बी स्क्वायर, और प्लस में क्या बचेगा ए स्क्वायर होगा, अरे 2b में से एगो बी घटेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे बट्टा पर जोड़ करना होगा तो लघुत्तम ए होगा, यहाँ पे क्या बी स्क्वायर एक्स माइनस में का ए से गुना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स बराबर में हो गया आपका, बराबर में हो गया बी स्क्वायर प्लस में कितना ए स्क्वायर, अरे वाह। चलो इसके बाद हमको क्या चाहिए एक्स का मान चाहिए, एक्स बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बचेगा, बटा में क्या होगा ए बचेगा, बराबर में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब चलिए हमको चाहिए एक्स का मान, तो एक्स बराबर क्या होगा भाई आपका उधर वाला जैसे है उसे उतार देंगे, और नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर में क्या जाएगा भाई ए हो जाएगा, और ऊपर वाला कहाँ आएगा नीचे में, यानी बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर एक्स का ना, अब वैसे क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब एक्स का मान क्या आ गया एक्स का मान हो गया आपका क्या हुआ ए हुआ, हो गया। अब क्या करना समीकरण सुविधा के अनुसार एक के चले जाए उससे जाए ए चलिए समीकरण से एक से लिखते क्या है समीकरण एक से, समीकरण एक क्या दिया है और समीकरण एक में दे रखा है आपका एक्स बट्टे में ए प्लस में वाई बट्टे में बी बराबर क्या दिया है 2 दिया है, ठीक है। एक्स का मान क्या रखना है एक, ए एक्स है तो ए रखिए बटा में ए प्लस में वाई बट्टे में बी बराबर कितना भाई 2, तो ऐसे कट गया मतलब एक बचा, यहाँ पे वाई बट्टे क्या बचा बी बराबर में 2, यानी वाई बट्टा में बी यानी 2 इधर घटाओ ना एक, यानी क्या बचा भाई एक, वाई बट्टे में बी का मतलब है वाई बराबर कितना बी गुना एक तो बी, यानी यही सर ठीक है। यानी क्या था क्वेश्चन नंबर 32 का पहला था, ठीक है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर क्या दिया भाई 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है P के किस मान के लिए, हाँ जो फॉर्मूला हम लिखा थे a1/a2 और उसी पर ये बनेगा, समझे। दिया हुआ है P के किस मान के लिए समीकरण का जो है अद्वितीय हल होगा, कौन हल दिया हुआ है अद्वितीय हल। चलिए तो 33 क्वेश्चन नंबर 33 का कोई भी बनाइए उसी तरह बनेगा, समझे। ये वो देख लेते हम लोग बनाते हैं 33 क्वेश्चन नंबर 33 के 3 का ए क्या दे रखा कहता है 33 का पहले क्वेश्चन लिखिए, दिया हुआ है T के किस मान के लिए निम्नलिखित का कोई हल नहीं है, यानी कहता है निम्नलिखित का कोई हल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग समीकरण फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला में क्या दे रखा है आपका tx प्लस में y बराबर में 1, उसके बाद t माइनस में 1 इंटू में क्या दिया x प्लस में 2y बराबर में क्या दिया 3। अभी तक हम क्वेश्चन उतार रहे थे, अब शुरू किया जाए, ठीक है।
हाँ लिखते हैं समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है। यानी कहता है चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, कोई हल नहीं होता है a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ये लिखना पड़ेगा आपको ना, तो यहाँ पे समीकरण का कोई हल नहीं है, तो ये होगा इतना होगा। ठीक है, हम लोग को पता है a1 कहाँ से आता है, तो x को छोड़ेंगे तो क्या बचता है भाई, a1 में x को छोड़े क्या बचा t, इसमें x को छोड़े तो क्या बचा भाई, हाँ t माइनस में 1। चलिए b की बात करिए, y को छोड़े तो क्या बचा 1, यहाँ पे y को छोड़े तो 2, और यहाँ पे क्या हुआ c का मतलब क्या होता है 1, माइनस में तो दोनों माइनस होगा कट जाएगा ना हो, यानी 1/3। यानी कहता है इतना अगर है तो t का मान बताइए, समझे। यानी दिया कोई हल नहीं, क्या दिया क्वेश्चन में कोई हल नहीं तो फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, और x का मान यानी x को छोड़ेंगे तो बचेगा क्या आएगा, a1 a2 होगा, b1 b2 होगा। चलिए इसको हल कर दीजिए, तो ये दोनों को लेकर चलते हैं। ठीक है, जब t बटे में t माइनस में 1 बराबर में 1/2, ये दोनों को लेकर चलते हैं, तो इसमें गुना करेंगे 1 से तो क्या बचेगा भाई, t माइनस में 1 और 2 से गुना करते क्या होगा 2t। अब यहाँ पे t का मान चाहिए, इधर में आएगा तो माइनस में 2t होगा, बराबर में क्या होगा, इधर माइनस में प्लस हुआ 1 और माइनस में t बराबर में 1, हमको t का प्लस में चाहिए तो माइनस में क्या होगा 1 हो गया, यानी n वाला माइनस चल गया ना, तो क्या t का मान क्या होगा माइनस में 1 हो गया। तो इस तरह से 33 का कोई भी क्वेश्चन बनाएगा आपको कहेगा अद्वितीय हल, तो शुरू वाला बराबर नहीं लिखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए, उसे बैठाइए, जो बचेगा वही क्या होगा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में आपका क्या बचता है, 34 का पहला का ए बता दे। ठीक है, नहीं ना, 34 का पहला का क्या दिया ए में, देखिए दिया हुआ के किस मान के लिए अनंत हल है, कौन हल भाई, अनंत हल दिया हुआ है, समझे। पहला क्वेश्चन में दे रखा के x प्लस में 3y बराबर में k माइनस में 3, और ये क्या दिया 12x, एक k दिया है 12x प्लस में ky बराबर में क्या दिया k दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें कहता है कौन हल है भाई, इसमें कहा है अनंत हल, तो हल करिए, हल लिखिए, क्योंकि समीकरण का जो है समीकरण का कौन हल है भाई, अनंत हल है, इसीलिए a1 बट्टे a2 बराबर होगा b1 बट्टे b2 बराबर होगा c1 बट्टे c2। तो इतना काम आपका है लिखना। ठीक है, तो बताइए जरा इसमें x को छोड़ने तो क्या बचेगा k, इसमें 12, इसमें बताओ क्या होता है भाई 3, इसमें k, इसमें क्या होगा भाई माइनस, हाँ k माइनस में 3 जो है सब रहेगा। चलिए हो गया, अब लिखते हैं जब तीनों बराबर, इसका मतलब ये दोनों को लेकर चलते भाई, जब k बटे में 12 बराबर क्या होगा k बटे क्या करना भाई, हाँ k बटे बराबर 3 बटे में k, हाँ तो k से k में गुना करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 12 तिहाई 36 से ले k बराबर क्या होगा रूट 36 का मतलब क्या होगा 6, यानी k का मान आ गया 6। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं भाई कैसे कैसे बना, कोई हल नहीं है, चलिए कुछ जगह बचा हुआ है तो क्वेश्चन और बता देंगे। ठीक है, चलिए कुछ है आप जो है 34 का पहुंच गया है, तो 34 का जो है दूसरा बता दे, 34 का दूसरा में देखिए 34 का जो है दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस में 3y बराबर क्या दिया 7, उसके बाद दे रखा है 2 अल्फा x प्लस में अल्फा प्लस में बीटा y बराबर क्या दिया 28 दिया है। ठीक है, इसमें दे रखा है अनंत हल होंगे, कौन हल भाई अनंत हल, यानी अनंत हल के लिए किसका मान भाई अल्फा और बीटा का मान निकाले, यानी क्वेश्चन है अल्फा और किसका भाई बीटा का मान निकाले, जब इसका हल क्या हो अनंत। तो लिखते हैं, शुरू करिए भाई, हल करे तो यहाँ पे हल लिखेंगे, चूंकि समीकरण का कौन हल है भाई अनंत हल है, अनंत हल है, इसलिए a1 बट्टे में a2 बराबर क्या होगा भाई b1 बट्टे में b2 बराबर होगा c1 बट्टे में c2 होगा। ठीक है, चलिए
a1 का मान क्या है, a1 का मतलब x के पहले क्या दिया है 2, इसका क्या दिया है 2 अल्फा, इसमें क्या दिया भाई इसके पहले 3, इसमें क्या दिया अल्फा प्लस में बीटा बराबर में उधर क्या है 7 है, इधर में क्या दिया भाई 28 है। ठीक है, तो हमको किसका मान चाहिए, अल्फा और बीटा दोनों का मान चाहिए, तो लिखते हैं भाई जब इसको दोनों को बराबर करते हैं 2/2 अल्फा बराबर में 3 अल्फा प्लस कितना भाई बीटा, तब जो है आगे इसको बढ़ाएंगे तो इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाए 3 से 3 गुना 6 अल्फा, 2 से गुना करेंगे तो 2 अल्फा और 2 से 2 गुना 4, इतना 2 ना है 2 बीटा होगा, तो 6 अल्फा और माइनस में 2 अल्फा बराबर कितना भाई 2 बीटा, और क्या होता है समय से तो हो जाएगा 2 अल्फा 4 अल्फा बराबर में और 2 बीटा। ठीक है, इसका मतलब अल्फा बराबर क्या होगा 2 बीटा बटे कितना हो 4, मतलब अल्फा बराबर हो गया यहाँ पे 2 से काटे देना 4, यानी बीटा बटे में क्या 2, इसको मान सकते कितना 1 मान लीजिए। ठीक है, अल्फा मान आया है ना, चलिए आप लिखते हैं जब पहले ये दोनों को बराबर किए थे अब ये दोनों को बराबर करें। ठीक है, जब क्या लिखते इसको 3 बटे में अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या लिखते 7 बटे में 28 लिख दे। अब हमको क्या चाहिए भाई गुना करते हैं, इसमें 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा 7 अल्फा, 7 से गुना करेंगे तो 7 बीटा, ऐसे काट भी सकते थे, काट सकते हैं ना अच्छा रहेगा, 7 से 7 क्या होगा 28, मतलब यहाँ बचेगा 1 से गुना करते अल्फा रहेगा और बीटा रहेगा और 3 से 3 क्या हो जाएगा 12। अब हमको क्या चाहिए भाई अल्फा के बदले में ये दिया हुआ, ठीक है रख दे, अल्फा के बदले में दिया है बीटा बटे में 2 और प्लस में क्या दिया भाई बीटा बराबर में 12, लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा ये 2 होगा, तो ये होगा बीटा प्लस में 2 बीटा बराबर में क्या होगा भाई आपका 12 हो गया। चलिए यहाँ पे बना दिया जाए भाई, तो अल्फा 3 बीटा, 3 क्या दिया है 3 बीटा बराबर है 12 दूना 24, इसलिए बीटा बराबर 24 बटे में कितना भाई 3, तो बीटा का मान हो गया 8। अब लिखे समीकरण किससे 1 से, समीकरण 1 में दिया था अल्फा बराबर बीटा बटे में 2, यानी कि 8 बटे में क्या होगा 2 तो क्या आएगा 4 आएगा, यानी अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या हो गया 8, यानी यही आपका क्या होगा आंसर हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग हमारे जो भी क्वेश्चन है सब बना कर देखे तो बन जाएगा। जैसे मान लेते इसको हल करना था अमन का हल था, ठीक है, और जो बचा था उसको उतार लिए, ठीक है ना, हो गया, तो ऐसे बना कर देखे सब बन जाएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 35 का पहला में क्या दिया है x बटे में 3, उसके बाद क्या दिया माइनस में 2 बटे x प्लस में y बराबर क्या दिया है 1, है ना। तो देखिए क्वेश्चन 35 का पहला क्वेश्चन में x बटे में क्या दे रखा 3 माइनस में 2 बटे में क्या है x प्लस में y बराबर में 1, उसके बाद दिया हुआ है और, तो नीचे में लिख लीजिए और करके x बटे क्या दिया भाई 4 प्लस में 3 क्या दिया x प्लस में y बराबर में क्या दिया है 3। जैसे हम लोग पहले बनाते इसमें कुछ दिया भाई, सिर्फ दिया हल करे, कभी कभी पूछता है युग में बदल कर हल करे, तो हमको उससे मतलब नहीं है भाई, अभी सिर्फ दिया हल करे, तो हमारा काम क्या है जो पहले बनाए थे, पहले क्या बनाए थे, जैसे देखते हैं x के सामने x है y के सामने सब है। अब देखिए इसमें आपका है 3, इसमें है 4, इसमें है x प्लस वाई, इसमें है x प्लस वाई, लेकिन इसमें है 2 है, इसमें है 3। तो बताइए जरा, हम इसको पहला पे काम है समीकरण 1 2 मान लीजिए, मान लिया जाए, मान लेते हैं समीकरण क्या है 1 है, समीकरण आपका 2 है, हो गया। तो देखिए समीकरण 1 2 मानने के बाद सामने सामने भी है, ये है प्लस माइनस वाला को बराबर करिए, में 3 है में 2 है, इसका मतलब हमें 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, आए में 2 से गुना कर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो वहाँ पहले की तरह का भाई समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे 3 से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे भाई 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 का मतलब बराबर हो जाएगा। और ये प्लस है माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस का चिन्ह देंगे, अपने आप क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो गुना करिए, 3 से गुना करेंगे इसमें, और यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 3 से 3 कट जाता है, कटेगा ना, तो 3 जब यहाँ पे गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ क्या बचेगा x, इसमें 3 से गुना करें तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 बटे में x प्लस में y, और 3 से गुना करें 3 एकम 3। अब इसमें कितना से गुना करना 2 से, तो बताइए यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 2 से 2 दूना 4 का मतलब x बटे क्या आएगा 2 आएगा। उसके बाद इसमें 2 से गुना करते क्या होगा
6 बटे में x प्लस में क्या होगा y, बराबर हो जाए कितना भाई 3 से 3 दूना में 6 हो गया। अब क्या करना भाई, काटना मतलब जोड़ना, इधर कट गया, अरे सब बराबर मतलब कट गया। अब आता है ये दोनों को जोड़ेंगे, मतलब x है प्लस में क्या है x बटे में 2 है, बराबर उधर क्या है 3 है या जोड़ में 6 है, 3 को 6 क्या होता है भाई 9 होता है, अरे होता है ना। चलिए इधर में जोड़िए, कुछ नहीं तो नीचे में 1 रहता है, तो लघुत्तम कितना होगा 2, तो 2 से गुना होगा तो 2x प्लस में x, तो 2x x क्या हो गया 3x बटे में 2 हो गया, बराबर कितना हो गया भाई 9, और यहाँ पे 3x 2 से गुना होगा 9 में, तो क्या हो जाएगा 18, इसलिए x बराबर क्या होगा 18 बटा में क्या हो जाएगा 3, तो x का मान क्या आ गया 6 आ गया, काटेंगे तो 3 6 क्या होगा 18। अब सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, इसका मान किसी में रखेंगे भाई, समीकरण 1 में माइनस वाला है, थोड़ा डर लगता है तो प्लस वाला में रखिए। समीकरण 2 से समीकरण क्या लिखते हैं 2 से, समीकरण 2 में देखिए दिया है x बटे में 4 प्लस 3 बाई x प्लस में क्या दिया y बराबर में दिया आपका 3। देखिए आराम आराम से क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 6, चलिए यहाँ पे x है 6, यहाँ पे x है 6, बाद में उतार दिया, यहाँ पे क्या है 4, ऊपर में क्या है 3, यहाँ पे क्या दिया y बराबर में 3, जहाँ जहाँ x वहाँ पे रख दिए। अब देखिए इसको जो है काटना होगा, काटिए 2 से 2 दूना 4 2 से 2 तिहाई 6, यानी 3 बटे 2 हो गया। ठीक है, जगह कम है, फिर भी हमको मतलब नहीं, अब 3 बटे 2 है तो हमको मतलब है सिर्फ इधर में y रहे, अब बाद में कहाँ जाए उधर चले जाए, तो इसको पहले उधर 3 बटा 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो देखिए यहाँ पे 3 है ये है, और माइनस में हो जाएगा 3 बटे में 2, इधर में क्या बचा इधर आवे कर ये वाला, यानी 3 बटे में क्या रह जाएगा 6 प्लस में y, यानी 6 प्लस 3 बटे 6 प्लस y इधर रह जाएगा, और ये 3 बटा 2 कहाँ चल जाएगा उधर, यहाँ बटा पर जोड़ होगा घटाव होगा, लघुत्तम कितना होगा 2, तो 2 से 2 तिहाई 6, माइनस में यहाँ पे क्या बचा 3। अभी तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। अभी ये 3 बटे में क्या है 6 प्लस में y बचा, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3 बट्टे में 2, और ऊपर हो गया 3 बट्टे में 6 प्लस में कितना भाई y, यहाँ पे हम 3 को ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, काट दे 3 को ऊपर, बराबर के जब दोनों तरफ हो तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे वाला कटता है। ठीक है, तो ऊपर में सब खत्म, तो बचा क्या 1 बचा, अब क्रॉस गुना इसमें गुना करेंगे 6 से 1 में, तो बचे कितना भाई, तो यहाँ पे 6 एकम क्या हो जाएगा 6 होगा, प्लस में y बचेगा, 2 एकम क्या हो गया 2, इसका मतलब y बराबर क्या होगा 2, और इधर में 6 जोड़ तो उधर में क्या हो जाएगा घटाओ, तो 6 में से 2 का तो क्या बचेगा माइनस में 4 आंसर आएगा। हो गया, एक आंसर कितना होता भाई, एक आंसर हुआ था 6, x का मान होता 6 और y का मान क्या आ गया 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखा जाए। जैसे दे रखा क्या, ये 35 नंबर क्वेश्चन का 35 का क्या है ये 2 है, देखिए। ठीक है, 35 का 2 में क्या दिया है 10 बट्टा में x प्लस में y प्लस में 2 बट्टा में क्या दिया x माइनस में y बराबर में 4, उसके बाद दे रखा 15 बट्टा में x प्लस में y माइनस में 5 बट्टे में x माइनस में क्या दिया y बराबर माइनस में 2 दिया हुआ। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। यहाँ भी पहला काम है, इसको मान लेना भाई समीकरण 1 है, समीकरण क्या है 2 है, समीकरण 1 2 मान लिया गया। x प्लस वाई सामने सामने है, यानी सामने सामने सब बराबर है। ठीक है ना। इसमें देखिए हाँ प्लस माइनस वाला में देखते तो इसमें 5 है, इसमें क्या है 2 है, इसका मतलब इसमें 5 से गुना, इसमें कितना से गुना 2 से, तो दोनों बराबर होगा और दोनों का दोनों कट जाएगा, कटेगा। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 5 10 और 5 दूना बट्टा से हमको मतलब है दोनों एक जैसा दिखना चाहिए। जैसे देखिए भाई x माइनस वाई है, ये है x माइनस वाई है, ये यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो हमको बराबर किसको करना है इसको ना करना है भाई। जैसे 5 से गुना करें इसमें 10 से, दूसरा हमको हमको नहीं देखना है ना, हो इतना बट्टा से मतलब है नहीं है। चलिए तो समीकरण आपका 1 है, समीकरण क्या है भाई 2 है, लिख लीजिए। अब दोनों में गुना करना है हमको भाई का 5 दूना 10, यानी इसमें 5 से गुना करना है, इसमें कितना से भाई 2 से, और दोनों प्लस माइनस हम क्या करेंगे प्लस। हो गया, सब पहले के जैसा हो गया, भले ही बटा हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है, लेकिन नियम सब कुछ तो वही, तरीका वही है।
चलिए तो समीकरण 5 से गुना करेंगे इसमें तो 5 दहाई क्या हो जाएगा भाई, सबसे सब में ना गुना होगा भाई, तो 5 से 5 दहाई 50, यानी 50 बट्टे में x प्लस क्या हुआ y, और 5 से 5 दूना 10 बट्टा में x माइनस में y, या 5 चौका 20 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कितना से गुना करना, 2 से, 15 दूना 30 x प्लस में y, और यहाँ पे 2 से 2 पंचे 10 बटे में x माइनस में y, और 2 दूना 4 हो गया। चलिए इसको काटिए, ये कट जाएगा, अरे ये कट गया, बचा क्या भाई, यहाँ पे जोड़िए, यानी हो गया आपका, नहीं जब जोड़ने आया तो 50 बट्टा में क्या x प्लस में क्या लिखिए y, जोड़ में 30 बट्टा में x प्लस में y होगा बराबर में 20 घटाओ में कितना भाई 4, तो 20 में से 4 घटा तो क्या बचा भाई 16 बचा। अब यहाँ पे दोनों एक ही है तो लघुत्तम एक क्यों होता, दोनों में से एगो x प्लस क्या होगा y, अब x प्लस y है, यहाँ भी y, तो यहाँ पे क्या होगा 50, यहाँ पे क्या होगा 30, 50 30 क्या होता है 80 बट्टे में x प्लस में y बराबर हो गया 16। ठीक है, हमको मतलब है एक्स वाई का मान चाहिए, इसमें इससे गुना कर दे तो ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, काट दे बराबर है तब, तो 16 पचे क्या 80, यानी 16 के 16 16 पचे 80, यहाँ 5 मरतबे कटो। ठीक है, तो इधर में क्या बचेगा एक, तो एक में गुना करेंगे एक, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई रहेगा बराबर में 5 से कम क्या हो जाएगा 5। देखिए हमको लाना था एक्स का मान चाहे वाई का मान, और दोनों आ गया, इसका मतलब है क्वेश्चन और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको और मान लेंगे हम, समीकरण 2 माने थे ना, अब क्या मान लेंगे समीकरण 3 हो गया, क्योंकि अभी जो है एक्स का मान हमको अभी नहीं आएगा। अब लिखते हैं, जब जो मान आता है तो हम क्या करते हैं लिखते हैं ना, समीकरण मान रखते हैं ना मान, तो यहाँ भी सुविधा के अनुसार किसमें सुविधा होगा प्लस वाला में, समीकरण 1 में लिखते हैं, समीकरण किससे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लिखिए पहले, क्या दिया है 10 बट्टा में x प्लस में y, प्लस में 2 बट्टा क्या दिया x माइनस में y बराबर क्या दिया भाई 4, यानी हमको क्या करना है भाई, जहाँ पे x प्लस y है वहाँ पे क्या रखना है 5, यानी x प्लस y के बदले 5, तो यहाँ पे है ना है, तो यहाँ पे क्या लिखा 5, बाद बाकी सब वही रहेगा, बाद बाकी सब वही रह जाएगा। हो गया, तो 5 से 5 दूना 10, यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे हमको मतलब है इससे इसको रहने दीजिए। अब इसको उधर ले जाएंगे भाई, तो इधर 2 है प्लस में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा उधर में माइनस में, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचेगा 2 बट्टे में x माइनस से क्या बचेगा भाई y, और यहाँ भी ऊपर का ऊपर से क्या कट जाएगा, कट गया, क्या बचेगा 1, यानी यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस में y, 1 से गुना करेंगे तो इसमें 1 ना है, तो क्या हुआ 1 हुआ, समीकरण मान लेते इसको 4। ठीक है, अब हमको समीकरण 3 और 4 दोनों में देखेंगे। अब ये दोनों को हल करेंगे तो देखिए, जैसे हम लोग 13 नंबर 14 नंबर जो बनाए थे, अब देखिए x के सामने x है, y के सामने y है, प्लस है माइनस, तो बस क्या करें समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 3 जोड़ क्या करेंगे भाई, अब लिखते हैं समीकरण जो है 3 जोड़ में कितना समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या दिया x प्लस में y बराबर x माइनस में y बराबर क्या दिया 1 दिया, इसमें क्या दिया है आपका x प्लस वाई बराबर 5 दिया। ठीक है, इसमें क्या दिया है 1 दिया। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ 5 और जोड़ेंगे तो कट जाएगा, x क्या होगा 2x, और 5 से क्या होगा 6, इसलिए x बराबर होगा 6 बट्टे में 2, तो x का मान क्या हो गया 3 हो गया। x का मान कितना है भाई 3, यही हमको लाना था। चलिए अब लिखते हैं समीकरण 3 और 4 को बनाए हैं, तो समीकरण 3 में रखना होगा ना, तो समीकरण किससे 3 से, 3 क्या है x प्लस में y बराबर 5 है, तो बताइए x के बदले क्या रखे 3 प्लस में y बराबर में 5, तो y बराबर क्या होगा 5 माइनस में 3, तो कितना y का मान आपका हो गया 2। हो गया, चलिए तो क्वेश्चन में कहता है 35 का 2 था, तो 2 के बाद क्या है भाई, और 2 का 3 4 बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या देखते हैं 5, तो इसी तरह से शायद आप लोग बनाते तो शायद बन जाता ना, अगर बन जाने वाला हो तो हम उसको छोड़ देंगे, नहीं तो बताएंगे, बता दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 35 का क्या है 5 में देखिए क्या दे रखा है 7u माइनस में 2v बटे में uv बराबर क्या दे रखा भाई 5 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है क्या 8u प्लस में 7v बटे में uv बराबर क्या दे रखा 15 दिया हुआ। ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है, पहले तो क्या करेंगे अलग अलग करना चाहिए ना, हो यहाँ पे u के सामने u है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक के साथ ही है, हमको क्या करना होगा
दो गो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दो गो बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, थोड़ा इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। 35 का क्या था 5 था, तो ऐसा करते थोड़ा एक लाइन बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे 7u माइनस में क्या होगा 2v, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5u भी, इसको मान लेते समीकरण कितना 1, ऐसे 2 भी मान सकते थे लेकिन रहने देते हैं। चलिए यहाँ भी वही करिए, तो क्या करेंगे 8u प्लस में 7v और बराबर में 15u भी आ गया ना, समीकरण क्या आ गया 2। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, हाँ देखिए u के सामने u है और v के सामने क्या दिया v है, और बराबर करेंगे तो समीकरण मान लेते हैं। समीकरण क्या है, समीकरण 1 है और समीकरण क्या है भाई, समीकरण 2 है। देखिए तो यहाँ पे 2 है, इसमें 7 है, इसका मतलब इसमें 7 से गुना, इसमें 2 से गुना, जोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा। तो इसमें कितना से गुना 7 से, 7 सते 49 यू, 7 दूना 14, 7 पचे 35 यू भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब किससे गुना करें भाई, यानी गुना क्या करना था इसमें 7 से ना, इसमें गुना करना 7 से, इसमें कितना से गुना 2 से, तो 2 से गुना करिए, 2 8 16, 2 7 14, 2 15 दूना 30 यू भी हो गया। चलिए घटाइए, ये कट गया, आई 49 और 16 क्या बचेगा 65 हो ना, 65 यू, इसमें देखिए कितना होगा 65 यू भी, यहाँ भी यू यहाँ भी यू, इसका मतलब है दोनों कट जाएगा, यानी भी बचेगा, भी बराबर क्या होगा 65 यू आ बटे में 65 यू, यानी 65 यू इधर आएगा तो कट गया, तो क्या बचा 1, इसका मतलब भी का मान क्या आ गया 1 आ गया, भी का मान आ गया ना। अब समीकरण 1 में रख दीजिए, है ना, 2 में रखिए, है ना 2 में, समीकरण किससे भाई 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया है 8u प्लस में 7 भी बराबर में 15u भी है, तो भी के बदले में रखना है। देखिए 8u रहबे करेगा, 7 रहबे करेगा, 7 है, भी के बदला में 1 है, और माइनस में 15u रहबे करेगा, भी के बदले क्या है 1 है। तो यहाँ पे 8u प्लस में 7 बराबर 15u हो ना, ये 15u है भाई, हो गया। हमको मतलब है किसका u का मान, तो 8u माइनस में क्या होगा 15u बराबर माइनस में कितना 7, 8 में से 15 का क्या बचेगा माइनस में 7, माइनस में 7u बराबर है माइनस में 7, इसलिए u बराबर क्या होगा माइनस में 7 बटा में माइनस में 7, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नहीं दिख रहा हो तो क्या करें अपना से बना लीजिए, बन जाएगा, यानी u में u से 7 बटे 7 तो क्या 1 आया, यानी u की भी मान 1 और v का भी मान 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन बताना है आपका 37 का पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, 36 बना लीजिएगा, जो पिछला जो क्वेश्चन बनाते हैं उस तरह का है क्वेश्चन है। 37 का कौन है भाई आपका पहला में देखिए दे रखा है आपका m प्लस में n इंटू में क्या दिया x, उसके बाद प्लस में m माइनस में n इंटू में क्या दे रखा भाई y है, बराबर में m स्क्वायर माइनस में 2, 37 का 2 1 था, ओहो 1 था ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है p इंटू में x प्लस में y प्लस में q इंटू में x माइनस में y बराबर में p स्क्वायर माइनस में पी क्यू प्लस में q स्क्वायर। दूसरा है p इंटू में x प्लस में y माइनस में q इंटू में x माइनस में y बराबर में p स्क्वायर प्लस में पी क्यू प्लस में क्या दिया भाई q स्क्वायर। तो उससे हमको मतलब नहीं है भाई। अब देखेंगे x के सामने x है, पहले समीकरण 1 2 मान लीजिए, मान लिया जाए समीकरण क्या है भाई आपका 1 है, ये समीकरण क्या हो गया 2, x के सामने x खोजिए, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई है, यानी दोनों बराबर है, ये है बराबर करने का जरूरत है नहीं। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर अपने है, ये है तो बराबर करने का जरूरत नहीं है, और बराबर है भी, यानी हमको एक समान खोजना है। इहो देखने में एक लग रहा है और ये भी देखने में एक ही लग रहा है भाई, तो जोड़ घटा दीजिए डायरेक्ट है। तो लिखिए, लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण क्या है 2 है। जब बराबर है तो गुना करने का जरूरत है नहीं है, यहाँ पे प्लस है माइनस से क्या कर दिए जोड़ दीजिए बस, उसको लिखिए। फिर से क्वेश्चन को लिख क्या दिया p इंटू में एक्स प्लस में y या प्लस में q इंटू में एक्स माइनस में y बराबर में p स्क्वायर माइनस में पी क्यू प्लस कितना भाई q स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया है p इंटू में एक्स प्लस में y माइनस में q इंटू में एक्स माइनस क्या दिया y बराबर p स्क्वायर प्लस में पी क्यू प्लस में क्या दे रखा भाई q स्क्वायर। बस यहाँ पे क्या करना है कट गया, बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये क्या होगा p इंटू में x प्लस में y और p जोड़ में p इंटू में क्या हुआ x प्लस में y, तो एगो p या एगो p, तो कै गो p
अरे दोनों एक ना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई 2 गो हो जाएगा। इधर में एगो पी क्या हो भाई 2 गो पी स्क्वायर है, दोनों प्लस माइनस पे भी कट जाएगा। और यहाँ पे एगो क्या हो भाई 2 गो यानी 2 यानी क्या दिया 2 क्यू स्क्वायर हो गया। तो यहाँ भी हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे एगो आ एगो कै गो 2 गो तो काम चल जाएगा। तो इसको जो है डायरेक्ट हम लिख देते हैं एगो पी एक्स वाई एगो पी एक्स वाई, तो कै गो पी एक्स वाई यानी 2 गो यानी एगो आ एगो 2 गो हो गया। तो हमको मतलब किससे अब x का मान तो आएगा नहीं, यहाँ भी होगा x प्लस वाई को रहने देंगे समझे। अब इसको उधर ले जाएंगे तो इसमें से दोनों में कॉमन क्या है भाई 2 है, तो 2 बाहर करें तो क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस में यानी इसमें से 2 बाहर कर दिए और नीचे में आ गया कितना भाई 2p आ गया और 2 से 2 कट गया। इसका मतलब है x प्लस में y बराबर आया पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर और बटा में क्या आ गया भाई p आ गया। इस समीकरण मान लें कितना 3। जब दोनों आ जाए तो आगे बढ़ते से दोनों आ गया था तो समीकरण 3 4 मान लिए थे ठीक है। तो जो आया उसका मान क्या करेंगे सुविधा के अनुसार से रखेंगे, किसमें पहला में कि दूसरा में रखेंगे, पहला में कि प्लस वाला है ना, ऐसा दूसरा में रख सकते भाई। हाँ तो समीकरण किसे लिखते भाई 1 से, समीकरण 1 में देखिए समीकरण 1 उतारिए। अरे भले ही जो है बहुत ABCD ज़्यादा है लेकिन तरीका तो वही है ना। देखिए तो समीकरण 1 में जो है क्या है लिखिए p इंटू में x प्लस में क्या दिया y और प्लस में q इंटू में x माइनस में y बराबर क्या दिया है p स्क्वायर माइनस में पी क्यू प्लस में क्या दिया भाई q स्क्वायर। इसका मतलब है जहाँ जहाँ x प्लस वाई होगा वहाँ पे क्या रखना है इसको रख देना है। तो x प्लस वाई यही ना है, अब बस यहाँ पे x प्लस वाई के बदला में इसको रख दीजिए क्या है पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बट्टा में क्या है p है, बस इसके बदला में ही रखा है, बाद बाकी सब वही रहेगा। इसको लिख दीजिए क्या है ये q इंटू में x माइनस में y बराबर है आपका पी स्क्वायर माइनस में पी क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर ठीक है। तब यहाँ पे गुना है तो गुना में कि p से p क्या हो गया कट गया। तो देखिए तो ये वाला सब खत्म होगा तो ये उधर जाएगा और ये बच जाएगा। तो इसको लिख दीजिए क्या बचा भाई q इंटू में x माइनस में y बराबर में इधर में p है और पी स्क्वायर और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस में पी स्क्वायर। देखिए माइनस में पी क्यू अकेले है, चाहे ऐसे करते हैं लाइन से पहले उतार दीजिए ठीक है। क्या माइनस में पी क्यू है और प्लस में क्या है क्यू स्क्वायर। अब बताइए इधर में प्लस तो उधर में माइनस, इधर प्लस उधर में माइनस, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म है क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर खत्म, बचा कितना यानी बस क्या माइनस में पी क्यू और इधर में क्या है x माइनस में y। अब इसको उधर ले जाएंगे तो इधर गुना तो क्या जगह भाग लिख दें यहाँ पे q लिखते हैं, q से q क्या हो गया कट गया। इसका मतलब है माइनस में p और इधर बस x माइनस में y यानी x माइनस में y बराबर क्या बचा माइनस में p हो गया समीकरण 4। अब 3 और 4 को बनाएंगे तो 3 में दिया x प्लस वाई यानी x माइनस वाई है और यहाँ पे x प्लस वाई है। तो ये दोनों को देखिए x के सामने x है y के सामने y है प्लस है माइनस है, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो लिखिए समीकरण किससे भाई समीकरण 3 जोड़ में समीकरण क्या करना है 4 कर दीजिए। समीकरण क्या 4 तो 3 लिखिए x प्लस में y बराबर है पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बटे में क्या दिया p और इधर में है x माइनस में y बराबर है क्या माइनस में p है ना करना है जोड़ना है। तो जोड़ना है मतलब क्या जाएगा कट जाएगा और एक कितना होगा 2x और इसको जो है जोड़ेंगे। तो पहले लिख लीजिए ना, चाहे लघुत्तम लेंगे पहले लिख लीजिए आराम से। क्या है पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बटे में क्या है p है, यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस में लिखेंगे p या कुछ नहीं तो 1 हो गया। तो यहाँ पे सबसे लिखते हैं भाई 2x, यहाँ पे क्या लिखा 2x बराबर में लघुत्तम लीजिए तो p पर 1 का लघुत्तम क्या होगा p होगा। यहाँ पे p खुद है तो जो ऊपर रहेगा वही लिखते हैं ना। तो क्या लिखागा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर लिख दीजिए पी स्क्वायर प्लस में कितना भाई क्यू का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे p है यहाँ पे 1 है तो p से गुना हो जाएगा तो p गुना p पी स्क्वायर माइनस में क्या लिखाएगा माइनस में हो जाएगा आपका पी स्क्वायर p से p कट जाएगा। तो यहाँ कितना भाई x बराबर में ऊपर में क्या बचा हुआ भाई क्यू स्क्वायर, नीचे में क्या है p है और ये 2 कहाँ आएगा नीचे में आएगा। मतलब यही क्या x का मान जो है क्या होगा q का स्क्वायर बट्टे में 2p है।
देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अब चलते हैं समीकरण 3 और 4 से बनाए हैं। तो समीकरण 3 4 में चलना होगा, तो 3 में है इतना आंसर। समीकरण 3 से x प्लस में बोले आंसर देखो ना, आंसर ना है क्या, x प्लस में y बराबर क्या दिया है, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बटे में p, यानी x का मान क्यू स्क्वायर बटे 2p है। चलिए तो आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक ये सही नहीं होगा तब तक ये सही होगा नहीं होगा। तो आंसर जब आ गया तो इसे रख दीजिए मान। x का मान क्या दिया है, x का मान क्यू स्क्वायर बटे में 2p आप प्लस में कितना y बराबर में पी स्क्वायर आप प्लस में क्यू स्क्वायर बटे में क्या दिया है p। तो हमको चाहिए किसका मान, y का। तो y को छोड़ देंगे, आप बाद बाकी उधर ले जाएंगे। तो पहले इसको लिखिए, पी स्क्वायर प्लस बटे में क्या दिया है p, और उधर में क्या माइनस में क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2p, लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा भाई 2p होगा, और 2p से गुना होगा, इसमें 2p है इसमें p है तो 2 से गुना, तो हो जाएगा 2p स्क्वायर, आई हो जाएगा 2q स्क्वायर, आई हो जाएगा माइनस में q स्क्वायर, सिर्फ q रहेगा क्योंकि यहाँ पे भाई 2p पहले से ही है तो 1 से गुना होगा। तो ये y बराबर है, y बराबर क्या है बचा नीचे में 2p, और 2p में से 2p कहीं है क्या, हाँ तो यहाँ पे नीचे से मतलब नहीं 2p रहने दीजिए, और 2p का स्क्वायर और एगो घट जाते क्या बचेगा आपका, और जो क्यू स्क्वायर बचेगा, यानी यही रह जाएगा ना, कितना ही है। हाँ देखिए तो अलग अलग कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे क्या करें 2p स्क्वायर बटे में 2p प्लस में क्यू स्क्वायर बटे में क्या करेंगे और 2p, तो 2 से 2 कट गया, p से वो p कट गया, यानी कि बचेगा आपका p प्लस में क्यू स्क्वायर बटे में 2p, है क्या। हाँ चलिए हो गया। तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या बचा क्यू स्क्वायर बटे में 2p हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो आगे बचता है क्या है आपका 38 का पहला तीसरा पाँचवा, एगो देख लेते हैं, अगर जो है बन जाएगा तो समझ में आएगा तो ठीक है ना। हो देखिए क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन 38 का पहला में दिया हुआ है क्या, पहले क्वेश्चन लिखते हैं भाई, दिया हुआ है 10x प्लस में 35 बटे में कितना 2, y बराबर में दिया है 25, और दूसरा क्या दिया है 4x प्लस में 7y बराबर में क्या दिया है 10। क्वेश्चन देखिए कहता है अगर इसका एकमात्र हल होगा तब उसको हल करेंगे, एकमात्र हल। तो हम लोग क्या करना a1 बटे 2 पढ़े थे ना, यानी एक मात्र हल होने के लिए, एकमात्र हल होना है मतलब क्या होगा a1 बटे a2 जो है बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 में क्वेश्चन में दिया हुआ। अगर ऐसा होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं पे छोड़ देंगे। यानी कहता है एकमात्र हल पहले खोजिए। तो यहाँ पे a1 का मतलब क्या, एक सूत्र क्या बचता है 10, पहले जो है पहले उसको लिखे, क्या लिखे 10, इसके पहले क्या है 4 हो गया, b का मान क्या है इसके बदले, यानी 35 बटे में क्या दिया है 2, इसके पहले क्या 7 है। हाँ अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, बराबर होगा तो नहीं बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो ये 10 बटे क्या 4 रहने दीजिए तब तक का, इसको 35 बटे क्या है 2 है, आइए उल्टेगा 1 बटे क्या होगा 7। अब काट के देखिए 5 से 2 से 2 चौका 2 ना 4, 2 5 10, 7 से 7 5 35, यानी कि 5 बटे 2 बराबर 5 बटे 2, यानी हमको लाना था बराबर नहीं है लेकिन बराबर आ गया, तो यहीं पे छोड़ देंगे ठीक है। और लिखेंगे क्या भाई जो है, यानी इसका, और यहाँ पे बराबर नहीं ना है तो इसका आगे हम हल नहीं करेंगे। अगर एक हल होता, अगर बराबर नहीं होता तब हम आगे बढ़ते कैसे भाई, तब आगे बढ़ते भाई अब इसको बराबर करते, इसमें कितना से गुना 2 से गुना 10 गुना 20। अगर ये बराबर मान लीजिए देखिए अगर ये बराबर नहीं होता तब हम आगे बढ़ते बनाते क्या, जैसे पहले बनाया ऐसा क्वेश्चन, यानी इसमें कितना से गुना 2 से गुना 10 गुना 20, इसमें 5 से, और दोनों काटते और बनाते ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी यहाँ जो है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए आगे का हल नहीं होगा, आगे जो है हल क्या होगा नहीं होगा, यहीं पे लिख देंगे हो गया। अगर इतना होता तो हम आगे बढ़ते, आगे बढ़ने का मतलब कैसे जैसे सब क्वेश्चन बनाते है ना उसी तरह से है। यानी अगर यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं होता तो जैसे हम अभी ये सब बनाए हैं 35 32 उसका 15 14 उसी तरह बना लेते ठीक है, जैसे मैं दिया 10 गुना 20 ठीक है। हाँ
हाँ यानी यहाँ पे क्या एकमात्र हल होगा, यानी A1 बराबर A2, यानी यहाँ पे लिखा है यहाँ A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे आगे, यानी नहीं है, यानी यहाँ पे नहीं है लिख देंगे। यानी यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के, इसलिए आगे का हल नहीं होगा। अगर होता तो हम लोग क्या करते हैं, आगे का हल करते हैं। यहाँ पे A1 बट्टे A2 नहीं, यानी बराबर है का मतलब नहीं है, बताओ ही बात, ठीक है। चलिए